अभय कुमार सिंह कॉमेट हब परिवार की तरफ से सर आपके लिए एक नए पार्ट सर नए जो हमारी टॉपिक कंटिन्यू चल रही थी दैट वाज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके नए पार्ट लास्ट पार्ट दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के साथ आ गए हैं। एक बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है इंडिफरेंस कर्व को लेके, थोड़ा सा ये देखिए ये पूरा चैप्टर ही बच्चों के लिए एक डर का माहौल बना रखा है। तो सर ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है सर जैसे ही किसी नाम में बच्चे आ जाए वर्ड कर्व, क्या नाम आ जाए, कर्व, दैट मींस ग्राफिकल। तो देखो एक चीज तो दिख रहा है, क्या दिखा मुझे कि सर अगर एप्पल की कंजम्पशन बढ़ रही है तो बनाना की कंजम्पशन घट रही है। पक्का ये क्यों ऐसा होता है, तो आप सीधे लिखेंगे द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड। देखो भैया रेशनल कंज्यूमर बनना, रेशनल मतलब हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचने वाला। कंज्यूमर जो है ना हमेशा उसी बंडल को चूज करेगा, ध्यान से सुनना, कंज्यूमर हमेशा उसी कॉम्बिनेशन उसी बंडल को चूज करेगा जो उसको ज्यादा दे रहा है। सारे इंडिफरेंस कर्व अगर एक ही जगह आ जाए तो दैट इज नोन एज दैट ग्राफ इज नोन एज क्या, इंडिफरेंस मैप। देखो कितना आसान भाषा में आपको इंडिफरेंस मैप मैंने समझाया। अब एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल्स, भाई एमआरएस को गिरना ही पड़ेगा, हम सब्स्टिट्यूट कम करना चाहेंगे। एक बजट लाइन बहुत ध्यान से सुनना, जब एक बजट लाइन एक इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट होते हुए निकल जाए, क्या होते हुए, टेंजेंट होते हुए, कट करते हुए नहीं, क्या करते हुए, टेंजेंट होते हुए निकल जाए, तो इसी को बोलते हैं, यही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या है हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम अभय कुमार सिंह कॉमेट हब परिवार की तरफ से सर आपके लिए एक नए पार्ट सर नए जो हमारी टॉपिक कंटिन्यू चल रही थी दैट वाज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके नए पार्ट लास्ट पार्ट दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के साथ आ गए हैं। एक नई जोश के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं और सर आप लोगों का ये ऐसा ही सपोर्ट हमारे कॉमेट हब परिवार को बना रहे तो सर हमें एक और इनकरेजमेंट मिलेगी, हम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करेंगे, नई से नई चीज़ें ले आने की कोशिश करेंगे, नए से नए पैटर्न्स पे क्वेश्चन ले आने की कोशिश करेंगे। ये सारा कुछ हम तब कर सकते हैं सर जब आप हमें अपना एक बेशकीमती सपोर्ट बनाए रखें। क्लियर है? तो सर आज की जो हमारी क्लास है दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट है ये आज की। दैट इज हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, यूटिलिटी पढ़ा था, देन उसमें टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किया था, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू कवर किया था, उसके बाद सर हम लोगों ने सर उस पढ़ा क्या, दैट वाज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद सिंगल कमोडिटी अप्रोच पढ़ा, डुअल कमोडिटी अप्रोच पढ़ा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी क्या था, कैसे टेबल सॉल्व करना था, एमआरएस क्या होता था, एमओसी, सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो सर यहाँ पे जो है ये जो हमारी आज की क्लास है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है इंडिफरेंस कर्व को लेके, थोड़ा सा ये देखिए ये पूरा चैप्टर ही बच्चों के लिए एक डर का माहौल बना रखा है। तो सर अभी तक तो हमें ये लगा कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और उम्मीद है ये आखिरी पार्ट भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ें और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सर बढ़ते हैं अपने आज के पहले टॉपिक पे दैट इज इंडिफरेंस कर्व। सर ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है सर जैसे ही किसी नाम में बच्चे आ जाए वर्ड कर्व, क्या नाम आ जाए, कर्व, दैट मीन्स ग्राफिकल। क्या आ जाता है, ग्राफिकल। इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है कि एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, किस चीज का, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। देखिए इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफ शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को, कितने गुड्स को, दो गुड्स के। बच्चे याद रखना हम लोग जो है इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे मैक्सिमम टू गुड्स में, हम 3 गुड्स 4 गुड्स को नहीं लेते हैं, हम एक गुड्स के केस में पढ़ चुके हैं, 2 गुड्स के ही केस में पढ़ेंगे, हमारे लिए इक्विलिब्रियम 3 गुड्स के केस में नहीं है। ठीक है? तो सर वो बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट प्रोवाइड्स अ कंज्यूमर विथ इक्वल सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी। एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा कर्व, एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो क्या शो कर रहा है, एक कंज्यूमर्स की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, फिर से समझिएगा, एक कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को शो कर रहा है। किसने, यहां पे 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को, कितने गुड्स के कॉम्बिनेशन को, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को। तो अचानक से आपको ये लग रहा होगा तो सर ये तो जो है आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी के ही तो जैसा है, वहां पे भी तो 2 गुड्स ले रहे थे। बात बिल्कुल सही है सर, वहां 2 गुड्स ले रहे थे लेकिन वहां पे जो है कि सर क्या कर रहे थे, इनकम जो है स्पेंड कर रहे थे, वहां सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे लेके जा रहे थे। किस बेसिस पे, सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे, वहां यूटिलिटी के टर्म्स में पढ़ रहे थे।
ठीक है। यहां इंडिफरेंस कर्व जो अप्रोच है ये जो है आपके इनकम को शो करते हुए लेके चलेगा। आप अपनी इनकम को जो है कि कैसे लगाते हो, कैसे आप अपना पैसा खर्च करते हो। वहां यूटिलिटी के बेस पे तुम बोल रहे थे, वहां तुम्हारे कभी भी मैंने जो है याद रखिएगा, आप जाके वीडियोस दोबारा से देखिएगा, कहीं पे भी मैंने इनकम की बात नहीं की होगी। मैंने प्राइस की बात जरूर की होगी बट कभी भी इनकम नहीं वर्ड बोला होगा। लेकिन यहां पे जो है इंडिफरेंस कर्व में जो है हम इनकम को लेके पढ़ते हैं कि अब कंज्यूमर की इनकम कितनी है और उस बेसिस पे जो है हम बात करते हैं। क्लियर है? तो यहां पे इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो क्या दिखाता है कि आपकी जो गिवन इनकम है, फॉर एग्जांपल समझना, हमारे पास 20 रुपए, कितना रुपए है बच्चे? 20 रुपए, और हमें 2 गुड्स लेने हैं। कितने गुड्स लेने हैं? गुड 2 गुड्स। तो चलो मान लो एक हमने ले लिया एप्पल और दूसरा ले लिया बनाना, ठीक है। एक हमने ले लिया एप्पल और दूसरा ले लिया बनाना। अब सर एक खेल समझिएगा, अगर फॉर एग्जांपल हम ये मान के चले कि चलो 5 रुपए का एप्पल भी था और 5 रुपए का बनाना भी था। कितने का था? 5-5 रुपए का दोनों था। एक एप्पल भी 5 का मिलता था और एक बनाना भी 5 रुपए का ही मिलता था। तो बच्चा एक बात बताओ, इस अकॉर्डिंग आप जो है क्या खरीद सकते थे? दो एप्पल और 2 बनाना खरीद सकते थे? बोलो हाँ बिल्कुल सही। सर 3 एप्पल और 1 बनाना भी खरीद सकते थे? बोलो बिल्कुल सही। और सर 4 एप्पल और 0 बनाना भी खरीद सकते थे? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल खरीद सकते थे। तो क्या सर एक बात बताइए, 4 बनाना और 0 एप्पल नहीं खरीद सकते थे? तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल खरीद सकते थे। क्या सर 3 बनाना और 1 एप्पल नहीं खरीद सकते? तो कहेंगे बिल्कुल खरीद सकते थे सर। और सर क्या 2 एप्पल और 2 बनाना नहीं खरीद सकते थे? खरीद सकते थे सर। तो सर ये कॉम्बिनेशंस है, देखो ये आपस में क्या है, ये आपस में कॉम्बिनेशंस हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बंडल्स, कि कितने तरीके, कॉम्बिनेशन मतलब समझना कितने तरीके हैं आपके पास 2 गुड्स को खरीदने के लिए। जब आपकी इनकम फिक्स्ड हो, जब आपकी इनकम फिक्स्ड हो, आपके जेब में पैसे फिक्स्ड हो, वो चेंज ना हो, तो उस कंडीशन में आप जो है क्या 2 गुड्स को कितने तरीके से खर्च कर सकते हो, 2 गुड्स को कितने तरीके से खरीद सकते हो। उन कॉम्बिनेशंस को ध्यान से सुनना, उन्हीं कॉम्बिनेशंस की बात करता है ये कौन? आपके इंडिफरेंस कर्व। लेकिन अब कॉम्बिनेशंस वेरियस होते हैं, दुनिया भर के कॉम्बिनेशन होते हैं सर, दुनिया भर के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व उन कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देते हैं। क्या देते हैं? जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देते हैं वो दिखाते हैं इंडिफरेंस कर्व को। ये देखिए इंडिफरेंस कर्व है बच्चा, अगर मैं ध्यान से आप लोग देखिएगा तो इस इंडिफरेंस कर्व में अगर यहां पे देखो ऑरेंज और यहां मैंगो की बात किया था, किसकी बात किया था? ऑरेंज और मैंगो। देखो बच्चा अगर यहां पे क्या हो रहा था कि 14 ऑरेंज था, देन उसके बाद देखो यहां पे जो है क्या हो रहा था, फिर 8 हो गया, हुआ। इधर देखो बढ़ता चला गया, अगर एक मैंगो था तो 14 ऑरेंज था। जैसे ही हमने मैंगो की कंजम्पशन बढ़ा दी, 2 मैंगो हुआ, ये देखो ये आ गया 9 पे। कितने पे आ गया? 9 पे आ गया। फिर देखो जैसे ही मैंने मैंगो को 3 किया, ये आ गया 6 पे आया। देन उसके बाद देखो मैंने जैसे ही मैंगो को 4 किया, कंजम्पशन मैंगो की बढ़ रही है, तो ये देखो ये आ गया 4 पे। और फिर ये देखो 5 पे, तो ये आ गया कितने पे? लगभग 3 पे। तो बच्चा एक चीज हमें देखने को मिला क्या, कि अगर हम एक गुड्स की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड्स की कंजम्पशन क्या होगी? ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर जाएगी। मतलब अगर एक्स गुड्स है, कौन सा गुड्स है बच्चा? अगर एक्स गुड्स है तो एक्स गुड्स की कंजम्पशन को अगर हम बढ़ाएंगे तो वाई गुड्स की कंजम्पशन कम हो जाएगी, और अगर एक्स की कंजम्पशन घटाएंगे तो वाई की कंजम्पशन हम बढ़ा सकते हैं। दैट मीन्स क्यों ऐसा होता है? रीजन इज दैट कि आपकी इनकम फिक्स्ड है, आपको इनकम में चेंज नहीं ले आना है, आपकी इनकम फिक्स्ड है। इनकम फिक्स होने की वजह से आपको तरीके बदलने पड़ते हैं। जेब में आपके पैसे फिक्स्ड है, इस वजह से क्या होता है, आपको जो है कि तरीके बदलने पड़ेंगे। आप अगर एक्स गुड्स मान लो एप्पल को बढ़ाना चाहते हो, एप्पल ज़्यादा खरीदना चाहते हो तो आपको बनाना कम खरीदना पड़ेगा, और अगर बनाना का ज़्यादा खरीदना चाहते हो तो आपको एप्पल की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। समझ में आया? तो वो इन्हीं कॉम्बिनेशन को, इन्हीं तरीकों को दिखाता है जो कर्व, दैट कर्व इज नोन एज, ये जो कर्व है ना ये बच्चा, ये जो कर्व है इसी को इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। बात समझ में आया? पक्का? चलो आगे बढ़े। चलिए अब सर देखिएगा, इनको जरा टेबल से हम देखते हैं। टेबल से सर क्या देखा कि हम लोगों ने कि कॉम्बिनेशन मैंने लिया A B C D E। चलो
मान लो हम एप्पल और बनाना ले रहे थे, अगर एक एप्पल कंज्यूम कर रहे थे तो बनाना 5, फिर अगर हम 2 एप्पल कंज्यूम कर रहे थे तो बनाना 10 हो गया, फिर 3 तो ये 6, ये 4, ये 3 हो गया, ये 5 और ये 1 हो गया। तो देखो एक चीज तो दिख रहा है, क्या दिखा मुझे कि सर अगर एप्पल की कंजम्पशन बढ़ रही है तो बनाना की कंजम्पशन घट रही है। पक्का? ये क्यों ऐसा होता है? तो आप सीधे लिखेंगे द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड। अगर इनकम बढ़ेगी तो हम दोनों की कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। भाई आपकी जेब में पैसा होगा तभी तो बढ़ाओगे, ठीक है। जब आपकी जेब में पैसा लिमिटेड है तो सर क्या करोगे, आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे ना, तो यही करोगे ना, कुछ को बढ़ाओगे कुछ को कम करोगे। तो वहां यहां वही चीज हो रही है। लेकिन एक चीज दिमाग में सेट कर लेना बच्चे कि यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां कंजम्पशन गिर रही है, किसकी? बनाना की। लेकिन एक कंजम्पशन गिरते वक्त एक बात आप शायद गौर कर रहे होंगे, तो देखो यहां 5 गिरा, फिर 4 गिरा, फिर 3 गिर रहा है, फिर 2 गिर रहा है। दैट मीन्स आप देख रहे हो कि डिमिनिशिंग रेट पे चल रहा है। डिमिनिशिंग रेट याद है, मैंने बताया था आपको डिमिनिशिंग रेट क्या होता है? जब नंबर भी घटे, कोई नंबर घटे और उसके बीच की डिफरेंस भी घटे, कोई नंबर भी घट रहा हो और उसके बीच का डिफरेंस भी धीरे धीरे घट रहा हो, तो दैट इज नोन एज डिक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट पे घट रहा है। अब सर ये खेल क्या होता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? यहां देखो, यहां तो बढ़ रहा है एक 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 एक, कितना कितना बढ़ रहा है? एक एक बढ़ रहा है, बोलो हाँ या ना? पक्का? लेकिन यहां ये घट रहा है, कहां कितना? 5 घट रहा है, फिर 4 घट रहा है, फिर 3 घटा, फिर 2 घटा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? उधर तो कांस्टेंट बढ़ रहा है, उधर तो एक 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 बढ़ रहा है ना, इधर क्यों ऐसा हो रहा है? तो सर इसी में एक लॉ काम करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी काम करता है। क्या काम करता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और साथ में एक और लॉ काम करना लगता है, दैट इज लॉ ऑफ एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। एमआरएस क्या होता है, एमआरएस कैसे वर्क करता है, तो अभी डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए इसके बारे में अभी ज्यादा हम डिस्कस ना करें। हम सिर्फ आपको ये समझा दिए कि देखो ऐसा भी आपके साथ हो रहा है। ठीक है, कि मतलब जो है ये घट रहा है, ये एक 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 बढ़ रहा है और वो ज्यादा घट रहा है, और ये डिमिनिशिंग रेट पे घट रहा है। ठीक है, चलो अब जरा हम इसके ग्राफ को देखें तो बच्चे ये तो आपको समझ में आ गया कि अलग अलग कॉम्बिनेशन थे, जहां पे 1 एप्पल 15 बनाना, 2 एप्पल 10 बनाना, 3 एप्पल 6 बनाना हुआ, 4 एप्पल 3 बनाना हुआ और 5 एप्पल 1 बनाना हुआ। अब जो है यहां पे जब हम इसको ग्राफ के थ्रू प्लॉट करें, जरा देखिएगा सर, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, किसी को आप मान लीजिए, चलिए एप्पल को आप जो है यहां ले लीजिए। ठीक है, एप्पल को हम डिनोट कर देते हैं ए से, और इधर आप ले लीजिए किसको? बनाना को। ठीक है, बनाना को आप बी करके यहां ले लो। ठीक है, चल एप्पल 1 1 था तो 1 2 3 4 5 6, चलो 7 तक ले लिया हमने। ये इक्वल रखना बच्चे, दो ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल रखना हमेशा, वरना ग्राफ जो है आपका गड़बड़ आने लगेगा। ठीक है, अब इस यहां देखो कितने हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 15। चलो हम 3 की डिफरेंस ले ले जरा, 3 6 9 12 15 18 21 और 24 ले ली। चलो ये तो अभी मेरा और भी तैयार हो गया। ये अब एक बात समझना, एप्पल 1 बनाना कितना? 15। चलो भैया एक एप्पल पे 15 बनाना, कोई दिक्कत? इधर से 1 एप्पल और इधर से बनाना 15, कोई दिक्कत? चलो 2 एप्पल पे बनाना 10, 2 एप्पल और बनाना कितना आ गया? 10। 9 और 12 के बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सर 10.5, हल्का सा थोड़ा सा और नीचे करके ये 10 आप रफली मार्क कर लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद 3 एप्पल पे 6 बनाना, 3 एप्पल पे गए और यहां पे कितने बनाना होगा सर? 6 बनाना। चलो ठीक है भाई, देखो जरा ध्यान से देखना, हल्की सी आपकी कर्व इधर उधर होगी तो गड़बड़ाने लगेगा। ठीक है, अब देखो 4 एप्पल पे 3 बनाना, चलो भैया 4 एप्पल लिया और इधर 3 बनाना ले लिया। अब 5 एप्पल पे कितना बनाना है? 1 बनाना, तो चलो भैया 5 एप्पल लिया और 1 बनाना। अब इसको जब आप ड्रॉ करोगे बेटा, क्या करोगे? जब आप ड्रॉ करोगे तो देखो, जब आप इन कर्व्स को मिलाओगे तो ये कर्व्स कुछ इस तरीके से बनेंगे। बन रहे हैं क्या? ये देखो, यही जो कर्व है ना, यही कर्व कहलाता है इंडिफरेंस कर्व। क्या कहलाता है?
इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, क्या कहलाता है? इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। अब देखो एक चीज ये है ना बच्चा, ये कर्व कभी भी ध्यान रखना, ये कर्व कभी भी जो है इंटरसेक्ट जीरो की तरफ नहीं जाएगा। जा भी सकता है आगे करके, आगे चल के जा भी सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये आगे चल के इसके बारे में भी बताएंगे कि जीरो होगा कि नहीं होगा। बस अभी आपको सिंपल ये समझना है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या है बच्चा? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ गिर रहा है। क्यों ऐसा होता है? द रीजन इज दैट कि व्हेन कंजम्पशन ऑफ वन गुड्स इज इंक्रीज्ड द कंजम्पशन ऑफ अनदर गुड्स इज डिक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि इनकम आपकी फिक्स्ड है। सोच के देखो, तुम्हारे जेब में अगर 10 रुपए है तो भाई तुम क्या करोगे? तुम एक बदलोगे कि नहीं बदलोगे? जिसको ज्यादा खरीदना होगा उसको ज्यादा खरीदोगे, जिसको कम खरीदना होगा उसको कम कर दोगे। तो कम ज्यादा उसी में करोगे ना, तुम्हारे पास ऑप्शन है नहीं। यहां पे भी वही चीज है कि अगर एप्पल बढ़ाना था तो बनाना को कम करना था। समझ में आया? तो देखो यही चीज तो यहां हो रहा था। यहां पे 15 एप्पल हो रहा था तो एक एप्पल 15 बनाना, फिर यहां देखो 2 एप्पल, फिर 10 बनाना, फिर 3 एप्पल पे 6 बनाना हो रहा था, 4 एप्पल पे 3 बनाना हो रहा था और 5 एप्पल पे 1 बनाना हो रहा था। यही तो हो रहा था, हाँ या ना? तो यही चीज, यही जो कर्व बनती है, दैट कर्व इज नोन एज क्या? इंडिफरेंस कर्व। तो आपको ये टेबल समझ में आया होगा, ये ग्राफ समझ में आया होगा। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों गिरेगा? रीजन इज दैट कि जब हम एक की कंजम्पशन को बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड्स की कंजम्पशन को हमें कम करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज आवर इनकम इज फिक्स्ड। हमें अपनी इनकम को फिक्स रखनी है। समझ में आया? क्लियर है? अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर कॉन्वेक्स भी तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कॉन्वेक्स भी तो दिख रहा है। बिल्कुल सर, कॉन्वेक्स भी तो दिख रहा है। हाँ सर, ये कॉन्वेक्स दिख रहा है। ये मैं चाहूं तो यही बता सकता हूं आपको कॉन्वेक्स क्यों है। ये कॉन्वेक्स इसलिए है क्योंकि डिमिनिशिंग एमआरएस काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। एमआरएस मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए मैंने ये नहीं बताया, बस सिंपल 2 चीज आप समझिए, कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कर्व कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन है। ओरिजिन से कॉन्वेक्स शेप्ड है। शेप अगर बात करें कॉन्वेक्स शेप्ड बनेगा। और कर्व कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, अभी क्यों कॉन्वेक्स हो रहा है इसके बारे में अभी आपको डिस्कस, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए बच्चा क्या है ना, जब टॉपिक पे डिटेल में बात हम लोग करेंगे तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो आगे बढ़े, आइए जरा अगले टर्म पे चलते हैं। अब सर यहीं पे एक खेल आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। किसकी ना सर? मोनोटोनिक क्या होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब ग्रीडी। एक सिंपल बात, चलो एक सब छोड़ो, एक एग्जांपल मैं समझाता हूं। अगर मान लो तुम्हारे पास चार ऑप्शन में दे रहा हूं, ध्यान से समझना। तुमको 10 एप्पल और 8 बनाना का एक कॉम्बिनेशन हम दे दें। तुमको 10 एप्पल 9 बनाना का एक कॉम्बिनेशन दे दें। तुमको 10 एप्पल और 12 बनाना का एक कॉम्बिनेशन दे दें। और तुमको 10 एप्पल और 7 बनाना का एक कॉम्बिनेशन दे दें। एज बीइंग अ कंज्यूमर, सिंपल बताइए, एज बीइंग अ कंज्यूमर हम एक बात बता, देखो भैया, रेशनल कंज्यूमर बनना है। रेशनल मतलब हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचने वाला। रेशनल कंज्यूमर का क्या मतलब होता है? हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचने वाला। याद रखना इस चीज को। तो इरेशनल बनना ही नहीं था, आपको रेशनल बनना है। तो यहां पे अब जैसे अब हमारे आपके जैसे कंज्यूमर है ना, तो जानते हो क्या खोजेंगे? किसमें ज्यादा मिल रहा है। अब देखो ये कॉम्बिनेशन तुमको टोटल कितनी क्वांटिटी दे रहा है? 18। ये कॉम्बिनेशन टोटल 19, दिस कॉम्बिनेशन 22 और ये कॉम्बिनेशन 17। तो आप बोलोगे सर मुझे तो ये वाला कॉम्बिनेशन चाहिए, इसमें मुझे ज्यादा मिल रहा है। बोलो हां या ना। तो कहोगे बिल्कुल सर, हां सर सही तो बोल रहे हैं, इसमें ज्यादा। और एक चीज और, सेम देखो, सेम पैसा लगाना है, पैसा अलग अलग नहीं लगाना, सेम पैसा लगाना था। तुमको 4 तरीके, 4 कॉम्बिनेशन मैंने दे दिए। ये कॉम्बिनेशन ही तो है, एक 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन है। तुम जितना भी, मान लो तुम्हारे पास 50 रुपए था। कितना रुपए था? 50 रुपए। मैंने तुम्हारे पास वेरियस ऑप्शन रख दिए। 10 एप्पल 8 बनाना ले लो, 10 एप्पल 9 बनाना ले लो, 10 एप्पल 12 बना। तुम कहोगे सर ये वाला चाहिए, ये वाला।
क्यों? क्योंकि ज्यादा, हम कंज्यूमर है, हमें ज्यादा, हमेशा ज्यादा चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं कितना ज्यादा से ज्यादा पालें। दैट इज नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या बोला जाता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस इसी को बोला जाता है। मोनो, कंज्यूमर जो है ना हमेशा उसी बंडल को चूज करेगा। ध्यान से सुनना, कंज्यूमर हमेशा उसी कॉम्बिनेशन, उसी बंडल को चूज करेगा जो उसको ज्यादा दे रहा है, जिसमें उसको ज्यादा मिल रहा है। कंज्यूमर हमेशा क्या करेगा? उसी कॉम्बिनेशन को चूज करेगा। समझ में? ये 4 कॉम्बिनेशन हम दिए, उसमें सबसे ज्यादा जहां पे मिल रहा है वो, इसी को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब आपके दिमाग में कुछ चीजें आ रही होंगी, सर अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन अगर हम दे दें, 9 एप्पल 9 बनाना, 9 एप्पल 10 बनाना, फिर उसके बाद 11 एप्पल 7 बनाना, सॉरी 8 बनाना, और यहां दे दे 10 एप्पल और 6 बनाना। एज बीइंग अ कंज्यूमर क्या करोगे? अब देखो तुम फिर जोड़ोगे, यहां 19 ले, यहां भी 19 लो, यहां भी 19, चलो ये 16 है, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, निकल गया। यहां पे तो अब तुम इसमें क्या देख रहे हो? तीनों में तो सेम मिल रहा है। अब खेल आता है कंज्यूमर को ज्यादा क्या चाहिए। अगर उसे ज्यादा एप्पल पसंद है तो वो इस कॉम्बिनेशन को उठा ले जाएगा। अगर उसे दोनों लगभग लगभग बराबर चाहिए, दोनों लगभग लगभग बराबर चाहिए लेकिन उसको बनाना ज्यादा पसंद है, लगभग बराबर चाहिए लेकिन बनाना ज्यादा पसंद है, तो वो इस कॉम्बिनेशन पे चला जाएगा। और अगर उसे एप्पल ज्यादा पसंद है और बनाना कम, तो लगभग लगभग दोनों बराबर बराबर, तो वो इस कॉम्बिनेशन। फिर से मोनोटोनिक यहां पे भी आया, जो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा वो ज्यादा कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ में आया क्या? तो देखिए मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? इट इज एन इकोनॉमिक assumptions दैट अ कंज्यूमर इज ऑलवेज प्रीफर अ बंडल विथ मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड्स एंड नो लेस ऑफ अदर। ज्यादा से ज्यादा पहला पा जाओ और दूसरा कम भी ना हो, हमारा कम ना हो, हमारा ज्यादा ही रहेगा। हम दूसरे का भी हिस्सा मार लेंगे और अपना तो जो पा रहे हैं वो पा ही रहे हैं। बोलो समझ में आया? दैट इज मोनोटोनिक। समझा क्या? देखो, दिस मीन्स मोर इज बेटर। ज्यादा तो हमेशा अच्छा है, ज्यादा मिलता रहे, क्या दिक्कत है? एंड अ कंज्यूमर इज विल ऑलवेज चूज अ बंडल दैट ऑफर्स हायर क्वांटिटी। देखो बोला ना, जो ज्यादा क्वांटिटी देगा वो उसी बंडल को चूज करेगा। दैट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कितना आसानी से आपको समझ में आया? जहां आपको ज्यादा मिलेगा आप उसी बंडल को चूज करोगे। दैट इज दैट कंडीशन। इसी प्रेफरेंस, चूज करने का मतलब प्रीफर किया, दिस प्रेफरेंस इज नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। चलिए अब सर खेल आता है इंडिफरेंस मैप। एक बात बताना बेटा, मैप क्या होता है? कहोगे क्या बात कर रहे हैं आप, पागल हैं क्या? भाई पागल ही समझ लो, टीचर पागल आदमी होता है, समझो, टीचर एक पागल आदमी होता है। पागल ना रहे तो तुम लोगों को हैंडल कैसे करेगा? मैप का मतलब क्या होता है बताओ? कहोगे क्या मतलब मैप का? मैप मतलब एक ही जगह कई सारे लोकेशंस। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बोल तो रहे हैं, आता है आपको। तो बस सर, इंडिफरेंस मैप मतलब एक ही जगह मान लो ये एप्पल और यहां क्या कर दें, बनाना। ठीक है, एक ही जगह क्या हो रहा है, कई सारे इंडिफरेंस कर्व काम कर रहे हैं। एक ही जगह कई सारे इंडिफरेंस कर्व, ये हो जाएगा IC1, ये हो जाएगा IC2, ये हो जाएगा IC3। इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। तो सर क्या बोला? इट इज अ मैप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस शोइंग अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक ही ग्राफ में कई सारे इंडिफरेंस कर्व जब आने लगे तो दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। कई सारे इंडिफरेंस कर्व एक ही जगह आ जाए, क्या हो,
कई सारे इंडिफरेंस कर्व अगर एक ही जगह आ जाए तो दैट इज नोन एज, दैट ग्राफ इज नोन एज क्या, इंडिफरेंस मैप। देखो कितना आसान भाषा में वह आपको इंडिफरेंस मैप मैंने समझाया। अब ये क्या, लेकिन एक बात और याद रखना, तीनों ये जो है ना, ये भैया ये चीज समझना कि जो ज्यादा हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब ये जो IC3 है ना, ये हायर लेवल शो करेगा। क्या शो करेगा? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और ये IC3 जो है लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेगा, लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब मतलब IC1 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन कौन शो करेगा? IC2, और IC2 से ज्यादा शो कौन करेगा? IC3। तो हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व शोज लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखो यहां पे भाई, ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल, हर इंडिफरेंस कर्व अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाएगा, क्योंकि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम की बात कर रहा है, अलग अलग लेवल ऑफ बंडल्स की बात कर रहा है। फिर हायर इंडिफरेंस कर्व ऑन द मैप रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल पढ़ लिया। वाइल इंडिफरेंस कर्व क्लोजर टू ओरिजिन, क्लोजर टू ओरिजिन मतलब जो ओरिजिन के पास है, वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेगा। कोई दिक्कत? देखो छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, लेकिन कितना आसान तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं इनको, ठीक है। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, अगर लेना हो आपको तो। आगे बढ़े, चलिए आइए जरा। अब सिर खेल आता है। देखिए इसी की बात बार बार हो रही थी, MRS क्या होता है, MRS क्या होता है, समझना। चलो एक एग्जांपल बता, बहुत ध्यान से सुनना, सिंपल एग्जांपल है, जल्दी समझ जाओगे आप। एक बात बताओ, चलो आप स्कूल गए, कहां गए? स्कूल। और आप जो है रिसेस हुआ, लंच हुआ, ठीक है, लंच हुआ, आप मिस्टर ए हैं और आपकी दोस्त मिस्टर बी हैं, ठीक है। चलो समझना, मिस्टर ए और मिस्टर बी। भैया लंच बॉक्स उस दिन आप लोग गलती से लंच बॉक्स नहीं लेके गए थे, और क्या हुआ जो है कि आप जो है कि बिस्किट ले लिए। चलो आप क्रीम बिस्किट ले लिए, क्या ले लिए? क्रीम बिस्किट ले लिया। और वो क्या ले लिया? मोनाको बिस्किट ले लिया। कौन सी बिस्किट ले लिया? मोनाको। और ये आप क्या ले लिए? क्रीम बिस्किट। क्लियर है? समझना। अब क्या हुआ, जब आप लोग ओपन किए, बिस्किट ओपन किए, तो अचानक से क्या हुआ कि चलो बिस्किट खा रहे थे, मन हुआ कि अरे यार मीठा मीठा हो गया, दिमाग चढ़ रहा है, दिमाग पे एकदम अजीब सा हो रहा है। तो आप जो है अपने दोस्त से बोले, भाई क्रीम बिस्किट दोगे, लोगे, मोनाको दोगे क्या? तो बोला ठीक है डन। वो भी परेशान था, खाली नमकीन नमक 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 खाते खाते उब गया था, बोला कुछ मीठा हो जाए। तो भैया एक बात बताओ, दोनों की बिस्किट 5 रुपए की थी, एक क्रीम वाले भी और मोनाको वाले भी, लेकिन सर क्वांटिटी तो अलग थी। इसमें चलो मिल गया तुमको 10 बिस्किट, कितना मिल गया? 10 बिस्किट। और इसमें मिलती थी कितनी? 5 ही बिस्किट मिलती थी। कितनी मिलती थी? 5 बिस्किट। तो चलो तुम बोले कि ठीक है भैया एक क्रीम दे रहे हैं, तो बोला कि चलो 4 मोनाको तुमको दिया। कितना मोनाको दिया? 4 मोनाको। तो ठीक है, डील डन हो गई। चलो एकदम डील भयंकर डन। चलो भैया तुम एक ठो क्रीम बिस्किट दो, हम तुमको 4 ठो मोनाको। क्यों 4 मोनाको दे दिया? क्योंकि वहां पे आपको लग रहा है ना ज्यादा क्वांटिटी में बिस्किट थी, ठीक। चलो भैया अब तुम खा लिए। भैया खाए, बहुत ध्यान से सुनना, खाए, सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं यूटिलिटी मिली कि नहीं मिली? बोलो हाँ या ना। क्योंकि हाँ सर बिल्कुल मिला, तुम्हारे पास कहीं ना कहीं क्रीम की मोनाको की सेटिस्फैक्शन आई, और आपके दोस्त के पास क्रीम की सेटिस्फैक्शन आई, क्योंकि आप लोगों ने एक एक यूनिट खाया। अब दूसरी बार जब बारी आएगा, जब दूसरा बिस्किट वापस करोगे, तो क्या वो बंदा जो है 4 मोनाको देगा? तो कहोगे नहीं सर। क्यों नहीं देगा? बोलेगा भाई 3 मोनाको लेना है तो लो, नहीं तो निकलो जाओ। ठीक है चल डील डन। क्या हुआ? डील डन। ठीक है। अब फिर खाए। क्यों ऐसा हुआ?
ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों 3 देने के लिए तैयार था? उसको कहीं ना कहीं क्रीम बिस्किट को लेके उसकी यूटिलिटी कम पड़ रही है। अब क्यों खा लिया ना एक बार, तो सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन कर गई, तो बोला ना ना अब 3 देंगे, लेना है ले, नहीं तो जाओ अगला बार। अब वो बोला, तुम बोले तीसरा बिस्किट लोगे, तो बोला लेंगे लेकिन 2 देंगे। अरे यार साला सही बात है, हाँ या ना? और उसके बाद चौथा दिए तो तुम बोला 1 देंगे, क्या देंगे? 1 ही देंगे। भाई खेल समझा क्या कि हम जो है सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किसको? क्रीम से मोनाको को शिफ्ट कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। बोलो हाँ या ना? तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल कर रहे थे, आप सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। तो भैया हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि पहले तो वो ज्यादा देने के लिए तैयार था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो क्या करने लगा? कम। क्या करने लगा? कम करने लगा। दैट इज नोन एज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों वो कम कर रहा था? क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 कम हो रही थी। समझा क्या? वो एक बार क्रीम खा लिया तो उसके मन में तो हो गया ना, हाँ क्रीम खा ली है, चलो अब 4 नहीं देंगे, 3 तो देंगे, लेना है लो नहीं तो जाओ। फिर जब दूसरा बार 3 दे लिया तो अगर बात बोला ना ना 3 नहीं देंगे, 2 देंगे, लेना है लेने तो निकल। तो धीरे धीरे क्या होता है क्योंकि उसको ये भी डर नहीं है। अब आप ये कहेंगे हो सकता है वो मना करते कि जा मत दो, तो बोले मत दो, हम तो खा लिए, हमारे पास हम क्रीम खा लिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं देंगे। आप ऐसे अपने दोस्त के साथ करते हो, रियल लाइफ में करते हो, देख लेना, हाँ या ना? दैट इज नोन एज कि वो क्यों कम सब्स्टिट्यूट देना चाह रहा। पहले तो वो ज्यादा दे रहा था, 4 बिस्किट दे रहा था, लेकिन बाद में वो 3 ही देने लगा, फिर 2, फिर 1। एक जगह ऐसा आएगा बोलेगा फ्री में देबे, क्या बोलेगा? फ्री में देगा। दैट इज नोन एज क्या कि इसी पे लॉ काम कर रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और यहीं पे जो कॉन्सेप्ट काम करता है, दिस इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक गुड्स को पाने के लिए दूसरे गुड्स को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। एक गुड्स को पाने के लिए दूसरे गुड्स को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट मतलब हटा रहे हैं, एक को ले आने के लिए दूसरे को हटा रहे हैं। दैट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेड वन गुड्स फॉर अनदर। एक गुड्स को ट्रेड करने के लिए किससे की तरफ जा रहा है? दूसरे गुड्स से ट्रेड करना चाह रहा है, और मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, अपनी सेटिस्फैक्शन को हैम्पर नहीं कर रहा। तो इसीलिए एमआरएस का फॉर्मूला होता है, देखो एमआरएस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या? ए बी मतलब 2 गुड्स हैं, एक गुड ए है, ए गुड है और दूसरा गुड बी है। 2 गुड्स मार्जिनल, ए बी मतलब ए और बी मतलब मैंने बनाना और एप्पल को ही लिया। तो यूनिट्स ऑफ बनाना, पहले क्या कितना सेक्रीफाइस किया, तो यूनिट्स ऑफ बनाना विलिंग टू सेक्रीफाइस, हम कितना बनाना सेक्रीफाइस करना चाहता है, और यूनिट्स ऑफ एप्पल विलिंग टू गेन, हम कितना एप्पल गेन करना चाहते हैं। तो इसीलिए याद रखना, अगर हम इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में थोड़ा सा और डिटेल में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एमआरएस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए। क्या हो जाएगा? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए। डेल्टा बी मतलब बनाना में कितना चेंज ले आ रहे हैं, और डेल्टा ए मतलब एप्पल में कितना चेंज। याद रखना, सेक्रीफाइस हमेशा ऊपर रहेगा और गेन हमेशा नीचे रहेगा। सेक्रीफाइस हमेशा ऊपर रहेगा और गेन हमेशा नीचे। एक ही एक्स्ट्रा की बात हो रही है, इसीलिए मार्जिनल वर्ड लग गया। समझ में आया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? कि वो रेट जिस पे हम एक गुड्स को पाने के लिए दूसरे को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपको मिलता जुलता लगेगा, किससे? एमआरटी से, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से। एमआरटी भी वही कहता है, एक को पाने के लिए दूसरे को कितना छोड़ रहे हो, हाँ या ना? लेकिन वहां एमआरटी इंक्रीज करता था, क्योंकि वहां प्रोडक्शन की बात होती थी पीपीसी में। यहां क्या हो रहा है? यहां कंजम्पशन की बात हो रही है, यहां डीएमयू काम करने लगता है। डीएमयू का मतलब हम जब कोई चीज़ पाने लगते हैं तो हमारी यूटिलिटी वहां से गिरने लगती है, और जब ये यूटिलिटी हमारी गिरने लगती है ना, तब जो है खेल शुरू हो जाता है किसका? कि हम कम देना चाहते हैं। पहले हम 4 भी दे रहे थे बिस्किट ना, अब 3 ही देंगे, कुछ देर बाद 2 देंगे, फिर 1 ही देंगे, फिर देना ही नहीं चाहेंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं कि एमआरएस हमेशा डिक्लाइन करेगा। क्या करेगा बच्चा? डिक्लाइन करेगा। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो
आगे बढ़े, आइए अब देखिए इसी को हम अगर टेबल से देख लें तो देखो वही सेम, एप्पल 1 था और बनाना 15 था, एप्पल 2 बनाना 10 हुआ, एप्पल 3 हुआ बनाना 6, फिर देखो एक एप्पल पे 15 बनाना था, एक्स्ट्रा कितना एप्पल लेने गए, एक, कितना बनाना सेक्रीफाइस किया, 5, एक्स्ट्रा कितना एप्पल लेने गए, मार्जिनल वर्ड लगने का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा कितना 4, कितना एक्स्ट्रा एप्पल, एक, कितना बनाना 3, कितना एक्स्ट्रा एप्पल, एक, कितना बनाना 2, हुआ क्या, बस इन्हीं का रेट देखो, पहला 5 एप्पल इज टू 1 बनाना, पहले सेक्रीफाइस बाद में गेन, फिर देखो 4 एप्पल इज टू 1 बनाना हुआ, फिर 3 बनाना इज टू 1 एप्पल, फिर 2 बनाना इज टू 1 एप्पल, हाँ या ना, तो बस सर यही खेल करता है कौन, एमआरएस, कौन खेल कर रहा है, एमआरएस, यही एमआरएस डिक्लाइन करने की वजह से, ध्यान से सुनना, एमआरएस के डिक्लाइन करने की वजह से ही ये क्या करने लगता है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स, वो जो बताया था ना वो वही चीज थी कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स क्यों होता है, ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस, ये एमआरएस घटने की वजह से, याद रखिएगा सर मैंने बताया होगा आप लोगों को कि अगर कांस्टेंट होगा तो सीधी लाइन आएगी, अगर इंक्रीज करेगा घटे, देखो घटेगा ज्यादा और बढ़ेगा कम तो कॉन्केव हो जाएगा, और अगर घटेगा कम और बढ़ेगा ज्यादा तो जो है क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स, समझ में आया, क्लियर है, चलो अब देखना जरा ध्यान से, सर यहां पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, क्या प्लॉट करें, ग्राफ, तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन, यहां आप ले लो एप्पल, ठीक है, और इधर आप ले लो बनाना, ठीक, चलो यहां 1 2 3 4 5 ले लिया, चलो ठीक है, और यहाँ कितना ले लो, चलो कितना है, 15 है, 3 6 9 12 15, चलो 18 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, पहला कितना था, एक एप्पल पे 15 बनाना, ठीक है, 2 एप्पल पे 10 बनाना, चलो ठीक है भाई, 3 एप्पल पे 6 बनाना, चलो ठीक है भाई, 4 एप्पल पे 3 बनाना, चलो सही हो गया भाई, और 5 एप्पल पे 1 बनाना, देखो क्या हो रही है, एमआरएस घट रही है कि नहीं घट रही है एमआरएस, तो बस सर एमआरएस कॉन्वेक्स हो कर जाती है इंडिफरेंस कर्व को, ये बंडल ही तो है, क्या है, बंडल को ही तो दिखा रहा है, इसी वजह से तो कॉन्वेक्स होती है, एमआरएस के वजह से ही ये इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स हो जाती है, याद रखना इस चीज को बच्चे, कि कोई भी पूछे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हुआ, देखो 2 प्रॉपर्टी मैंने बताया, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि एक की कंजम्पशन को बढ़ानी है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन क्यों हो रहा है, क्यों ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स शेप्ड है कि नहीं है, तो कॉन्वेक्स शेप्ड इसलिए है क्योंकि ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस, ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस, क्लियर है, समझ में आया, देखो आसानी से सारी चीजें क्लियर होकर निकल गई, आगे बढ़े, चलिए आइए जरा, अब देखो वही सेम कंडीशन की बात करें हम तो सर क्या है, एजम्पशन वही, देखो कोई भी लॉ काम करेगा, कोई भी कर्व काम करेगा तो सर खेल क्या है, पहला 2 कमोडिटी होनी चाहिए, चलो ठीक है भैया, रेशनल कंज्यूमर, वही बताया ना, कंज्यूमर ऐसा होना चाहिए जो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहे, क्या करना चाहे, मैक्सिमम करना चाहे, डिमिनिशिंग एमआरएस, एमआरएस हमेशा घटेगा, मतलब लॉ ऑफ डीएमयू काम करना चाहिए, ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑर्डर्स में बात करेंगे, और नॉन सैटिटी, नॉन सैटिटी का मतलब कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब हमारी सेटिस्फैक्शन जीरो नहीं होगी, क्लियर है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज, इंडिफरेंस कर और ऑलवेज कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन, अभी जस्ट बताया, क्यों कॉन्वेक्स हैं, तो क्या लिखोगे, ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस, समझ में आया, कोई दिक्कत, फिर इंडिफरेंस क्लब स्लोप्स डाउनवर्ड्स, क्यों, बिकॉज x की कंजम्पशन बढ़ानी है तो y को कम करना पड़ेगा, अगर x की y की बढ़ानी है तो x को कम करना पड़ेगा, सिंपल, हायर इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, पढ़ ही चुके हैं, जो ज्यादा आगे रहेगा वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन शो करेगा, और इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब देखो ये अगर ये इंडिफरेंस कर्व चल रही है तो ऐसा नहीं कि कोई इंडिफरेंस कर्व ऐसे काट देगी, ये गलत है, क्यों,
क्योंकि इंडिफरेंस कर्व इंडिपेंडेंट होती हैं, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाती हैं, तो हर इंडिफरेंस कर्व का अपना स्लोप जाएगा। तो ये इसीलिए कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। कोई भी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब करता है, जब एक ही चीज को लेके दोनों काम कर रहे हो। लाइक एप्पल और बनाना के कर्व को इंटरसेक्ट कराओगे, कर लेगा, ठीक है, लेकिन आप अलग इंडिफरेंस कर्व बना रहे हो, एक अलग बना रहे हो, उसकी इनकम अलग है, इसकी इनकम अलग है, उसका प्राइस अलग है, इसका प्राइस अलग है, तो ऐसे केस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो आगे बढ़े, आइए। अब सर खेल आता है बजट लाइन का। किसका आता है? बजट लाइन का। बच्चे इस बजट लाइन को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ बंडल्स बनाना सिखाता हूं। अब मतलब ये सिखाना चल रहा है हम आपको कि मार्केट में अगर आप जाते हो तो आपके पास कितने तरीके हैं कोई भी चीज खरीदने के। देखिएगा जरा। अब सर कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक कंज्यूमर के पास, ध्यान से सुनना, एक कंज्यूमर के पास इनकम है, चलो फॉर एग्जांपल 5 रुपए, उसके जेब में 5 रुपए है। 2 गुड्स हैं उसके पास, एक है गुड एक्स और दूसरा है गुड वाई। क्या है? गुड वाई। गुड एक्स का भी दाम 1 रुपया था और गुड वाई का भी दाम 1 रुपया था। समझना बच्चे, आप इसको 1-1 रुपया लेके समझोगे ज्यादा आसान है। इसका भी दाम कितना था? 1 ही रुपया था। चलो अब उसके पास देखो कितने ऑप्शंस हैं। देखो सबसे पहले मान लो वो गुड एक्स 0 खरीदे और गुड वाई भी 0 खरीदे। ये देखो ये कॉमा है, पहला गुड एक्स और दूसरा गुड वाई है। ये क्वांटिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्वांटिटी, कि ना तो एक्स को खरीदे और ना ही वाई को। फिर वो गुड एक्स को 0 खरीदे और गुड वाई को 1 खरीदे। वो गुड एक्स को 0 खरीदे और गुड वाई को 2 खरीदे, हो सकता है। वो गुड एक्स को 0 खरीदे और गुड वाई को 3 खरीदे। कितना रुपए खर्च हुआ? 3 ही रुपए। 3 यूनिट खरीदा तो 1-1 रुपए का है, तो 3 यूनिट 3 रुपए। गुड एक्स को 0 और गुड वाई को 4, गुड एक्स को 0 और गुड वाई को 5। क्या इससे आगे जा सकता था? बिल्कुल नहीं सर। क्यों? खत्म, 5 रुपए आपका इनकम खत्म। अब दूसरा, गुड एक्स को 1 और गुड वाई को 0 खरीद सकता था। गुड एक्स को 1 और गुड वाई को भी 1 खरीद सकता था। गुड एक्स को 1 और गुड वाई को 2 खरीद सकता था। गुड एक्स को 1 और गुड वाई को 3 खरीद सकता था और गुड एक्स को 1 और गुड वाई को 4। अब देखो इसके आगे जा पाएगा? 5, 1 एक्स खरीदा तो 1 रुपया इस पे खर्च हो गया, 4 वाई खरीदा 4 रुपया, टोटल 5 रुपया। फिर गुड एक्स को 2 और गुड वाई को 0, 2 रुपया खर्च हुआ। गुड एक्स को 2 और गुड वाई को 1, 3 रुपया खर्च हुआ। गुड एक्स को 2 और गुड वाई को भी 2, 4 रुपया खर्च हुआ। गुड एक्स को 2 और गुड वाई को कितना? 3, खत्म, 5 रुपया। गुड एक्स को 3 और गुड वाई को 0, गुड एक्स को 3 और गुड वाई को 1, गुड एक्स को 3 और गुड वाई को 2। इससे ज्यादा जाएगा? नहीं। फिर गुड एक्स को 4 और गुड वाई का 0, 4 रुपया खर्च हुआ। गुड एक्स का 4 और गुड वाई का 1, 5 रुपया खर्च हो गए। फिर गुड एक्स का 5 और गुड वाई का 0। इतने कॉम्बिनेशन है आपके पास। जब आप मार्केट में 5 रुपए लेके जाते हो और 2 गुड्स को खरीदने के इतने तरीके हैं, ठीक है। बट एक जो बजट लाइन होता है ना, बजट लाइन दिखाता है कि जब आप अपनी पूरे पैसे खर्च करते हो, जब आप अपने पूरे पैसे को खर्च करते हो, मतलब कहां पे खर्च हो रहा है? देखो यहां पे पूरा पैसा खर्च हो रहा है, यहां पूरा पैसा खर्च हो रहा है, यहां खर्च हो रहा है, यहां पे खर्च हो रहा है, यहां पे खर्च हो रहा है और यहां पे खर्च हो रहा है। जब आप अपने पूरे पैसे को खर्च करते हो तो सर क्या होता है, यहीं पे जो है कि आप जब लाइन, जो ग्राफ बनता है, दैट ग्राफ इज नोन एज बजट लाइन। क्या बनता है? उसको बजट लाइन बोलते हैं। समझ में आया? पक्का? फिर से समझना, जब आप अपने जो भी आपके पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं, जहां पे आपके पास वेरियस बंडल्स होते हैं, वहां पे जब आप 2 गुड्स के उन कॉम्बिनेशंस को शो करते हो जहां पे आप पूरा पैसा अपना खर्च करते हो, पूरा गिवन इनकम जो भी है आप उसको पूरा खर्च करते हो, तो जो आप, ध्यान से सुनना, जो लाइन, जो ग्राफ बन के निकलती है, कौन से बंडल्स पे? ये बंडल्स कहलाते हैं। ये सब क्या है? बंडल्स हैं, कॉम्बिनेशन या बंडल्स बोलो। जिन बंडल्स पे आपका पूरा पैसा खर्च हो जा रहा है, देखो इन बंडल्स पे पूरा पैसा खर्च हो रहा है, बाकी किसी बंडल पे पूरा पैसा नहीं खर्च हो रहा है। जिन बंडल्स पे आपका पूरा पैसा खर्च हो जाता है, उन बंडल्स को जब आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो तो उसी को, जो लाइन, जो ग्राफ कर्व निकलता है, दैट कर्व इज नोन एज बजट लाइन। एक्चुअल में ये एकदम सीधी लाइन होती है। कैसी होती है? एकदम सीधी लाइन होती है। हमेशा बजट लाइन याद रखना स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो देखिए, अब बजट लाइन इज अ ग्राफ शोइंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स अ कंज्यूमर कैन परचेज विथ अ फिक्स्ड इनकम एट प्राइसेस। जो भी प्राइस और फिक्स्ड इनकम है
उसी में जितने भी खरीद सकता है उसी को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो तो बजट लाइन, इनको भी प्रेजेंट करोगे तो ये भी बजट लाइन पे ही आएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको प्रेजेंट करोगे तो ये दिखाएगा कि एकदम मैक्सिमम इनकम, सारा पैसा क्या कर लिया गया, खर्च कर दिया गया। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो बच्चा, तब स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब देखिए बच्चा, हम लोगों ने बस सिंपल और सिंपल क्या समझा, दैट इज कि बजट लाइन में क्या था, ये आपको देखो, ये इतने जो है कि क्या आपके पास थे, ये इतने बंडल्स थे, इनको भी बजट लाइन पे तुम शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन ये है कि ये जो सर्कल वाले हैं ना, जो सर्कल वाले कॉम्बिनेशन है, लाइक ये सारे जितने भी कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्या कर रहे हैं, ये आपकी मैक्सिमम इनकम जो खर्च हो रही है, मतलब पूरी की पूरी इनकम जो हम लगा दे रहे हैं ना, उस पे बात कर रहा है। समझ में आया? तो इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होने का। ये जो बंडल है, ये छोटे 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 बंडल आपके पास है, जिसको कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, बंडल्स भी बोलते हैं। और ये पूरा जो टर्म है ना, इसी को बोलते हैं बेटा बजट सेट। क्या बोलते हैं? बजट सेट। याद रखना इस चीज को। बजट सेट कोई पूछेगा तो क्या कहेगा? नंबर ऑफ बंडल्स विच अ कंज्यूमर कैन कंज्यूम विथ हिज गिवन इनकम एंड टेक्नोलॉजी। तो एक कंज्यूमर जितना भी उसके पास ऑप्शंस है, जब सारे बंडल्स को एक साथ दिखाते हैं तो वो सारे बंडल्स जो है बनते हैं एक बजट सेट। क्या बनता है बेटा? बजट सेट। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब सिर अगला खेल यह है कि अब हम बात करें डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन। जरा हम बजट लाइन को डायग्राम्स के थ्रू देखें, एक टेबल बनाएं और ग्राफ देखें। तो अगर मान लीजिए सर हम इनकम ले लें कितनी, चलो फॉर एग्जांपल हम इनकम ले लें 20 रुपए। कितना ले ले सर? 20 रुपए। एक कंज्यूमर की इनकम जो है मान लो 20 रुपए थी। कितनी थी? 20 रुपए। बहुत ध्यान से देखना कैसे क्रिएट कर रहा है। इसीलिए मैं यहां पे टेबल बनाया नहीं बेटा, आपके सामने जो है लाइव बना रहा हूं। क्यों ऐसा कर रहा है? बिकॉज आपको जो है तरीका मिल जाएगा कि कैसे जो है टेबल क्रिएट किया जाता है, कैसे जो है टेबल्स को बनाया जाता है। यह चीज तुमको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। क्लियर है? अब देखो, अब यहां पे तुमको जो है क्या लेना है बेटा? कॉम्बिनेशंस। क्या लेना है? कॉम्बिनेशंस। और यहां पे जो है कि तुम पहला क्या ले लोगे? मान लो हम एप्पल और बनाना लेके चल रहे थे, तो यहां एप्पल ले लोगे ए और यहां बनाना ले लोगे बी। ठीक है, समझ गए? अब खेल ये था कि बच्चा मान लो दोनों की प्राइस अगर अलग अलग हो, क्या हो? दोनों की प्राइस अलग लेके, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर प्राइस अलग क्यों लेके नहीं कर सकते? तो ठीक है, चलो हम अलग लेके कर ले। मान लो एप्पल जो है कि 4 रुपीज पर यूनिट था। कितना रुपीज पर यूनिट था? ₹4 पर यूनिट था। और बनाना जो है ₹2 पर यूनिट था, फॉर एग्जाम्पल समझना। चलो अब हम उन कॉम्बिनेशंस को देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। हम उन कॉम्बिनेशंस को देखेंगे जिसपे कंज्यूमर का पूरा पैसा खर्च हो जा रहा है, जिस पे कंज्यूमर का पूरा पैसा खर्च हो जा रहा है उस पे। तो अगर मान लो हम पहला कॉम्बिनेशन ले ए, कितना? पहला कॉम्बिनेशन ए ले, तो अगर मान लो हम बनाना को 0 ले, बनाना को क्या ले? 0, कुछ भी ना खरीदे बनाना को, पूरा पैसा एप्पल पे करें तो एप्पल कितना खरीद पाएंगे? 5, क्योंकि एक एप्पल 4 का, तो 20 रुपए में कितने एप्पल? तो 5 एप्पल। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक कॉम्बिनेशन बना, बी कॉम्बिनेशन। हम बजट लाइन के उन कॉम्बिनेशन जिस पे पूरा पैसा खर्च हो रहा है वो वाले कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, छोटे वाले कॉम्बिनेशंस नहीं। अब अगर मान लो हम एक ऐप बनाना यहां पे कर दे तो कितना रुपया खर्च हो गया मेरा? जल्दी बोलो। एक बनाना अगर कर दें तो हमारा 1 रुपया खर्च हो गया, अरे 2 रुपया खर्च हो गया, बचा कितना? 18 रुपए। कितने रुपए बच गए? 18। तो आप 18 रुपए में कितना खरीद सकते हो? तो चलो एक बनाना के बजाय थोड़ा हम समझे, अगर 2 बनाना खरीद ले। कितना बनाना? 2 बनाना, तो 4 रुपए खर्च हुआ। यहां पे 4 एप्पल खरीद सकते थे। कैसे? देखो समझना, 2 बनाना 2 रुपए का, तो ये कितना हो जाएगा? 4, और 4 एप्पल 4 रुपए का, तो ये हो जाएगा 16। टोटल कितना हो गया? 20। खत्म हो गया हमारा 20 रुपए पूरा खर्च। ठीक है। कॉम्बिनेशन सी क्या शो कर सकता था? अगर हम ये 4 बनाना कर ले, कितने बनाना? 4 बनाना। तो बेटा एक बात बताओ, अगर 4 बनाना कर दें, समझना जरा, 4 बनाना कर दे तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 रुपीज यहां खर्च हो गया, तो बचा कितना? 12 रुपीज। तो 4 रुपए के अकॉर्डिंग 3 बनाना का 3 एप्पल खरीद सकते थे, फिर से 20 रुपए खर्च हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां कितना हो जाएगा? 3। आप देख रहे हो क्या, जब एक की कंजम्पशन बढ़ रही है तो दूसरे की कंजम्पशन क्या हो रही है? घट रही है। अब देखो डी कॉम्बिनेशन क्या हो सकता था? ये 6 होके ये 2 हो सकता था,
ई कॉम्बिनेशन क्या हो सकता था, ये 8 होके ये कितना हो सकता था, 1 हो सकता था, बोलो हाँ या ना। और एफ कॉम्बिनेशन क्या हो सकता था, ये 10 होके ये 0। तो हमारे पास दोनों, अब देखो मैंने 0 भी कर लिया कि मतलब अगर हम एकदम अपर और लोअर वैल्यू ले लिए कि मतलब अगर पूरा पूरा पैसा बनाना पे लगा दिए तो क्या होगा, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, और पूरा पूरा पैसा एप्पल पे लगा दिए तो क्या कॉम्बिनेशन होगी। दोनों कॉम्बिनेशन को मैंने शो कर दिया आपको, ठीक है। अब देखो जब इसको हम ग्राफिकली देखेंगे, किसके थ्रू, बेटा ग्राफ पे देखेंगे तो समझना जरा कैसे ग्राफ इसका प्लॉट करोगे आप, देखना जरा। ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, यहां पे आप एप्पल ले लो, ठीक है। चलो एप्पल आप ले लिया रुपीज में, और इधर ले लो आप बनाना, क्या ले लो बेटा, बनाना, इसको भी आप रुपीज में ही शो कर दो। चलो ठीक है, समझना जरा एप्पल कितना, चलो रुपीज के बजाय इसको क्वांटिटी में ही बस एप्पल लिखो और यहां बस बनाना लिखो और कुछ मत लिखो। चलो अब एक बात बताओ, एप्पल, अब यहां पे वैल्यू ले लो पहले, तो 1 2 3 4 5 6, एक बढ़ा के ले लेते हैं, यहां 2 की डिफरेंस है तो 2 ले लो, 4 6 8 10 12 14 16, कोई दिक्कत। चलो अब उसके बाद यहां पे सर जब अगर एप्पल 5 था तो बनाना कितना था, 0, तो एप्पल 5, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना इसको, एप्पल 5 और बनाना कितना, 0। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एप्पल 4 हुआ और बनाना कितना हो गया बेटा, चलो 2 हो गया। एप्पल 3 हुआ, एप्पल का 3 और बनाना कितना हो गया बेटा, जो है 4 हो गया, तो एप्पल 3 और बनाना हो गया 4। फिर एप्पल 2 और बनाना कितना हो गया, 6, तो एप्पल 2 और बनाना जो है 6 पहुंच गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। एप्पल 1 और बनाना कितना, 8, तो एप्पल 1 और बनाना कितना हो गया, 8 हो गया। और एप्पल 0 और बनाना 10। तो बेटा एक बात देखना, देखिए थोड़ा सा रफली डायग्राम हम लोग का बनेगा, बट एक बात देखिए तो एकदम से स्ट्रेट लाइन नुमा बन रही है कि नहीं बन रही, हाँ या ना। तो यही जो है, यही जो स्ट्रेट लाइन है, इसी लाइन को बोलते हैं हम बजट लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, बजट लाइन। मतलब वो लाइन, बजट लाइन मतलब कौन सी लाइन, वो लाइन जो एक कंज्यूमर की जो भी इनकम है, एक कंज्यूमर के पास जितना भी पैसा है वो पूरे पैसे क्या कर ले रहा है, वो कंज्यूमर खर्च कर ले रहा है। उन कॉम्बिनेशंस को जब हम बजट लाइन पे दिखाते हैं, किस कॉम्बिनेशन को, जिन कॉम्बिनेशंस पे पूरा पैसा उसका खर्च हो जा रहा है, जब उन कॉम्बिनेशंस को हम बजट लाइन पे शो करते हैं, किसी ग्राफ से शो करते हैं, तो जो ग्राफ कर्व लाइन बन के निकल के आती है, दैट लाइन इज नोन एज बजट लाइन। अब ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन किसको शो कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन एफ को शो कर रहा है, ये ई को शो कर रहा है, ये डी को शो कर रहा है, ये सी को शो कर रहा है, ये बी को शो कर रहा है और ये ए को शो कर रहा है, सारे कॉम्बिनेशंस को शो कर रहा है। तो ये है बजट लाइन का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। बेटा आप कुछ भी कर सकते हो, आप 1 1 घटा के दोनों का प्राइस सेम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आसान है, जो चाहे वो करो। बस इतना रहे कि याद रखना तुम्हारी इनकम फिक्स्ड है, एक कंज्यूमर की इनकम फिक्स्ड होती है। अगर आप एक की प्रोडक्शन अरे कंजम्पशन बढ़ाओगे तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास इनकम ज्यादा नहीं है। अगर आपकी इनकम भी बढ़ रही होती तो शायद आप कर सकते थे, तो पॉसिबल था। बट अगर आपकी इनकम कांस्टेंट रखते हुए, हमने अलग अलग प्राइस पे भी बता दिया आपको टेबल बनाना, सेम प्राइस पे भी टेबल बनाना बता दिया, बजट सेट कैसे बनाते हैं, 0 0 0 1 0 2 वो भी बता दिया, सारी कुछ चीजें आपको। देखो ये एकदम से हमने एक लाइव क्लास में आपको सिंपल टेबल और ग्राफ बनाना सिखा दिया, कभी बजट लाइन गलत ही नहीं होगा सर आपका। बस इतना याद रखना, बजट लाइन वो लाइन होती है जहां से, ध्यान से सुनना बेटा, जहां से एक कंज्यूमर जो है कि क्या करता है, कंज्यूमर अपना सारा पैसा खर्च कर देता है, टोटल ऑल एंड ऑल पैसे को वो क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। और उन कॉम्बिनेशंस को बस हम दिखाते हैं। बाकी अब एक और चीज, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझना बेटा, अगर मान लो कोई कॉम्बिनेशन जैसे यहां लाई करे, यहां लाई करे या यहां लाई करे, ठीक है, तो इन कॉम्बिनेशंस को क्या बोलते हैं बेटा, तो इन कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अटेनेबल
कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन जिनको पाया तो जा सकता है, बट यहीं पे इसको एक और नाम से हम जानते हैं बेटा, मनी अंडर स्पेंट। क्या बोलते हैं? मनी अंडर स्पेंट, मतलब पैसा पूरा खर्च नहीं हुआ। कब? कोई एक ऐसी पॉइंट, ऐसा कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन के अंदर हो। बजट लाइन पे हो तो मनी पूरी तरीके से, हमारा जो पैसा था पूरी तरीके से यूटिलाइज हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही बजट लाइन के अंदर कोई भी पॉइंट, मान लो पॉइंट यहां हो जाए, यहां पॉइंट हो जाए, या यहां पॉइंट हो जाए, कोई भी पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स जो है क्या कहलाएंगे? अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब जिसको पाया जा सकता है, जिसको अचीव किया जा सकता है, और इसीलिए उसको बोलते हैं। लेकिन यहां अचीव तो कर ले रहे हैं, लेकिन मनी अंडरस्पेंड, एक कंज्यूमर अपना पूरा पैसा खर्च नहीं कर रहा, ठीक है। बट अगर एक बात यहीं पे, एक और चीज अगर मैं अप्लाई करूं बच्चा, समझना जरा, अगर कोई पॉइंट यहां लाई कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, या यहां लाई कर रहा है, या यहां लाई कर रहा है, देखो क्या हो रहा है, या यहां लाई कर रहा है, ये जो ब्लू डॉट्स हैं, ये देखो, ये पॉइंट्स यहां लाई कर रहे हैं, ये जो भी पॉइंट है इनको बोलते हैं अनअटेनेबल। क्या बोलते हैं? अनअटेनेबल, ठीक है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये आप पढ़ चुके हैं पीपीसी में भी, कि पीपीसी से बाहर कोई चीज अनअटेनेबल, पीपीसी के अंदर कोई चीज अटेनेबल, और पीपीसी पे कोई चीज मतलब फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ऐसे ही सेम यहां भी है बजट लाइन। बजट लाइन पे कोई भी पॉइंट, मनी पूरी तरीके से खर्च हो गया, अंदर आया अंडर स्पेंड, पैसा पूरा खर्च नहीं हुआ, और बाहर अगर गया मतलब हमारे पास पैसा ही नहीं, इसको पाया ही नहीं जा सकता है। मनी, यहां हमारे पास जेब में पैसा है ही नहीं। क्या आप बताइए, सिंपल एक बात बताइए, क्या आपके पास जी पॉसिबिलिटी है कि आप जो है कि क्या 6 एप्पल, फॉर एग्जांपल 6 एप्पल और 10 बनाना खरीद सकते हो? तो 6 एप्पल खरीदने के लिए तुमको कितना चाहिए? 24 रुपए, और 10 बनाना खरीदने के लिए 20, 24 और 20 कितना हो जाएगा? 44 रुपीज। क्या आपके पास 44 रुपीज है? तो नहीं। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या पाया जा सकता था? तो बिल्कुल आप बोलोगे नहीं सर, कहां, बिल्कुल नहीं पाया जा सकता। तो इसीलिए याद रखिएगा, बजट लाइन पे जो कॉम्बिनेशन होते हैं वहां पे पैसा पूरी तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। क्लियर है? देखो कितनी मजेदार चीज और कितनी सारी चीजें एक ही में बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखो अगला क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब देखो बजट लाइन को हम कुछ एल्जेब्रिक फॉर्म्स में भी अगर देखें तो एल्जेब्रिक फॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि देखो बजट लाइन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है? m इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, m इज इक्वल टू क्या होता है? p ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई q ऑफ a प्लस p ऑफ b मल्टीप्लाइड बाई q ऑफ b। ध्यान से सुनना इसको। अब ये m की वैल्यू क्या है? m मतलब क्या होता है? तो m का मतलब होता है मनी इनकम। क्या होता है बच्चा? मनी इनकम, ठीक है। p ऑफ a का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ ईच एप्पल। a मतलब हम किसको ले रहे थे? एप्पल। और q ऑफ a का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ एप्पल, ठीक है, ध्यान से समझना। P ऑफ B का मतलब होता है प्राइस ऑफ ईच बनाना। B गुड्स क्या था? बनाना ही तो था, प्राइस ऑफ ईच बनाना। और Q ऑफ B का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ बनाना। देखो ध्यान से समझना, सारी चीजें आपको लिख के मैंने दे दिया। M का मतलब होता है मनी इनकम। मनी इनकम का मतलब एक कंज्यूमर की गिवन इनकम कितनी है, ध्यान से समझना। अब एक कंज्यूमर की गिवन इनकम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से समझना बेटा। मान लो एक एग्जांपल हम सेट करें, एक कंज्यूमर की इनकम जो है, ध्यान से समझना, एक कंज्यूमर की इनकम जो है, चलो 40 रुपीज थी। कितनी थी? फॉर एग्जांपल 40 रुपीज। बहुत ध्यान से समझना, ये एल्जेब्रिक फॉर्म है किसका? मनी इनकम का, ठीक है।
अब अगर मान लो दो गुड्स लेना था, हम एक गुड्स ले रहे थे एप्पल को और दूसरे गुड्स किसको उठा रहे थे, बनाना को। किसको उठा रहे थे, बनाना को, ठीक है ना। और अगर मान लो चलो हम दोनों गुड्स को दाम सेम कर दे, 2 रुपया एप्पल भी और 2 रुपया बनाना भी, ठीक है। चलो मान लो एक कंज्यूमर जो है एक ऑप्शन चूज करता है, क्या मान लो वो 8 एप्पल खरीदता है और 6 बनाना खरीदता है। कितना, 8 एप्पल एंड 6 बनाना। तो सर 8 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 6 यूनिट्स ऑफ बनाना। सर एक बात बताइए, टोटल कितना रुपया खर्च हुआ यहां पे, तो ध्यान से समझना। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 एप्पल मतलब प्राइस ऑफ, सॉरी ध्यान से देखना, प्राइस ऑफ एप्पल इज कितना, 2 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ बनाना 8 प्लस प्राइस ऑफ बनाना 2 इंटू यूनिट्स ऑफ बनाना 6, और टोटल मनी कितनी है बेटे, 40 रुपए। कितनी थी, 40। अब देखो जरा क्या ये इक्वल आ रहा है, 8 2 जा 16 प्लस 6 2 जा 12 दैट इज 40, और इधर कितना आ रहा है बच्चा, 28। नॉट इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ऐसे केस में क्या होता है, एक कंज्यूमर अपना पूरा पैसा खर्च नहीं कर रहा, वो पैसा बचा ले रहा है, वो पैसा चिंदी चोरी कर रहा है, वो पैसा पूरा खर्चा नहीं कर रहा है। देखो जरा, उसके जेब में थे 40 रुपए, लेकिन उसके खर्चे एप्पल पे 16 रुपए खर्च किया और बनाना पे 12, ये जो है कि 28 रुपीज ही खर्च किया। दैट मीन्स 40 रुपीज उसके जेब में थे, उसकी मनी इनकम 40 थी, लेकिन खर्च कितना किया, 28। तो बजट लाइन बोलता है कि जो इनकम है वो हमारे एक्सपेंडिचर के बराबर होना चाहिए, जितना मेरे जेब में पैसा है उतना मेरा खर्चा भी होना चाहिए। तब अब ये देखो यहां क्या हो रहा है, नॉट इक्वल बन रहा है। क्या बन रहा है, नॉट इक्वल। ये चीज समझ में आई पक्का। अब अगर मान लो यहीं पे अगर हम चेंज कर दे, क्या कर दे, चेंज कर दे, समझ में आया। देखो जरा कैसे, अगर हम इसको 10 एप्पल कर दे, कितने एप्पल कर दे बच्चा, ध्यान से देखना, ये समझ में आया। अब देखो अगर हम इसी चीज को, सेम चीज को फिर से अप्लाई करते हैं, अगर हम इसको 10 एप्पल ले लें, कितने एप्पल ले लें, 10 एप्पल, और इसको 10 बनाना भी ले लें। अब ध्यान से देखना, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ ए और प्लस प्राइस ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ बी, यही तो होता है, हाँ या ना। चलो m की वैल्यू 40 थी इनकम, प्राइस ऑफ ए कितना है, 2 इंटू क्वांटिटी ऑफ ए 2 10 प्लस प्राइस ऑफ बी 2 इंटू क्वांटिटी ऑफ बी 10, यहां तो 40 था ही, 10 2 20 प्लस 20। अब देखो 40 इज इक्वल टू 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन है ये बजट लाइन का कॉम्बिनेशन है। किसके कॉम्बिनेशन है, बजट, मतलब ये ऐसा कॉम्बिनेशन है 10 एप्पल 10 बनाना जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है, इस बजट लाइन पे। और जो इससे पहले पढ़े थे वो अंदर लाई कर रहा था, मतलब मनी अंडर स्पेंड, मनी अंडर स्पेंड। क्लियर है। ऐसे ही अगर कोई कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल चलो एक सिंपल सा चेंजेस ला रहे हैं, कोई कॉम्बिनेशन 12 यूनिट्स का आ जाए, कितने यूनिट्स का आ जाए, 12, तो 12 यूनिट्स का आ जाएगा, तो यहां जो है 10 के बजाय कितना हो जाएगा बेटा, 10 के बजाय आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा, 12, देखो 12, तो 12 2 जा 24, यहां 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44। फिर से गड़बड़ हो गया, मतलब हमारा 40 रुपए ही इनकम था और हम खर्च 44 रुपीज करने जा रहे हैं। दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन कहां चला जाएगा, बजट लाइन के बाहर, मतलब इसको पाया नहीं जा सकता। ये समझ में आया। तो इसलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बजट लाइन का, कि जो एम है, एम का मतलब मनी इनकम, मनी इनकम मतलब जो पैसा मेरे जेब में है वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्राइस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ ए और प्राइस ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ बी। ठीक है, समझ में आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर इसका भी, ये बहुत काम की चीज है। चलो ले लिया, आगे बढ़े, चलिए अब सर खेल आता है। वही देखिए, अब भाई बजट लाइन की प्रॉपर्टीज जरा देख लेते हैं। बजट लाइन क्या बोला, पहला बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। लो भैया पढ़ते हुए ही आ रहे हो, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये तो मैं पहले ही बता दिया था। अब देखो कितना हलवा बन गया। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों, क्योंकि अगर x की प्रोडक्ट कंजम्पशन बढ़ानी है तो y की कंजम्पशन कम होगी, और x की कंजम्पशन कम करनी है तो y की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी इनकम क्या है, फिक्स्ड है। इनकम क्या है, फिक्स्ड है। तो यही बोला कि अगर आप ज्यादा खरीदोगे एक का तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, और अगर दूसरे का ज्यादा खरीदोगे तो पहले का कम करना पड़ेगा। बस इसी वजह से ये बजट लाइन
डाउनवर्ड नीचे की तरफ घुस जाती है। समझा क्या? मजा आ रहा है? देखो कितना आसान। बजट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। अब खेल ही आया, बजट लाइन स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी, अभी जस्ट तो बताया एकदम सीधा लाइन बनेगा, ना कॉन्वेक्स ना कॉन्केव। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप जो है प्राइस रेशियो से दिखाया जाता है। किसके रेशियो से? प्राइस रेशियो। और प्राइस रेशियो हर एक जगह कांस्टेंट होता है। देखा, दोनों गुड्स का प्राइस कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर 2 रुपए लिया तो 2 ही रुपए दोनों का होगा, 4 रुपए लिया, अगर एक का 4 दूसरे का 2 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चेंज नहीं करना, किसी भी कॉम्बिनेशन में प्राइस का चेंज नहीं होना है। चाहे तुम 10 एप्पल 4 बनाना खरीद लो तो भी प्राइस सेम चलेगी। मान लो एप्पल आप 4 रुपए लेके चल रहे हो और बनाना आप जो है 2 रुपए लेके चल रहे हो, तो ये 5 एप्पल और 6 बनाना भी खरीदोगे बच्चा तो भी प्राइस यही चलेगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको अज्यूम किया जाता है कि आपको प्राइस कांस्टेंट लेके चलना है, प्राइस को चेंज नहीं करना है। ठीक है, बस कॉम्बिनेशंस बदलने हैं, प्राइस चेंज नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं जरा। अब सर इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब बजट लाइन में आता है शिफ्ट। क्या आता है भैया? शिफ्ट। जरा ध्यान से देखना, देखो बहुत आसान है बेटा। फॉर एग्जाम्पल समझना, बस एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, छोड़ो इन सब चीजों को। एक कंज्यूमर के जेब में मान लो 20 रुपए था। ठीक है, कितने रुपए थे? 20। अब वही एप्पल बनाना लेके घिसा पिटा एग्जाम्पल अपना लेके चलते हैं भाई, क्या दिक्कत है? एक कंज्यूमर जो है एप्पल खरीदता था और बनाना खरीदता था। चलो, एप्पल का भी दाम 2 रुपए था और बनाना के भी दाम कितना था भैया? 2 रुपए था। चलो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पक्का। अब उसमें जो है ये एप्पल अगर 0 खरीदता तो बनाना कितना खरीदा? चलो 2 के बजाय 4 का 2 ही करो, ज्यादा बेटर है, आप लोगों को भी आसान होगा। यहां इनकम कम कर दो ना, बहुत बड़ा टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। यहां 5 ही रुपए इनकम कर दो। चलो 1 रुपया एप्पल का कर दो और बनाना भी कितना कर दो? 1 रुपया। देखो बेटा, मैं लाइव एग्जांपल सेट कर रहा हूं, मैं कहीं से कुछ उठा नहीं रहा, इसीलिए डायरेक्ट आपको सेट करना। अगर एप्पल 0 तो बनाना 1। चलो एप्पल अरे सॉरी बनाना 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। एप्पल 1 तो बनाना 4, एप्पल 2 तो बनाना 3, एप्पल 3 तो बनाना 2, एप्पल 4 तो बनाना 1 और एप्पल 5 तो बनाना 0। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, बिल्कुल सही था। चलिए अच्छी बात है, आप बता दिए। अगर मान लो इसी कंज्यूमर की इनकम 6 रुपए हो जाए, कितनी हो जाए? फॉर एग्जाम्पल 1 रुपया बढ़ गई। 1 रुपया अगर बढ़ गई, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो चलो दाम तो मैंने बोला नहीं बदलने को, दाम तो सेम रहेगा एप्पल और बनाना का। ठीक है, अब समझना, सेम दाम 1 रुपया एप्पल और 1 रुपया बनाना। तो अब कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? अगर एप्पल 0 तो 6 बनाना, एप्पल 1 तो 5, 2 पे 4, 3 पे 3, 4 पे 2, 5 पे 1, 6 पे 0। बेटा अब देखो खेल क्या हो रहा है, यहां हमारे पास 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा था और यहां हमारे पास कितने का कॉम्बिनेशन बनने लगा? 6 का। दैट मीन्स अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, मान लो ये एक्स और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, और यहां अगर हम एप्पल ले लें, क्या ले लें बेटा? एप्पल, और यहां हम ले लें किसको? बनाना को। किसको ले लें? बनाना को। तो अगर मान लो यहां 1 2 3 4 5 6 7 तक ले ले, इधर भी 1 2 3 4 5 6 और 7 तक ले ले। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। पहला कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कहां तक? 5 5 तक बनाना है, मतलब ये एकदम से स्ट्रेट लाइन 5 5 तक बनेगी, फॉर एग्जांपल समझना। और दूसरा कॉम्बिनेशन बनाना है तो कहां जाएगा? 6 6 तक जाएगा। देखो आगे की तरफ पूरी की पूरी कर्व चली गई कि नहीं चली गई बेटा? तो जब इनकम चेंज होगी, इनकम बढ़ेगी, तो बजट लाइन राइट वर्ड मतलब आगे के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे, ऑप्शन बढ़ जाएगा। और अगर यही जेब में 4 रुपया हो जाए तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन कम, 4 4 पे आ जाएगा कि नहीं? तो बजट लाइन किधर शिफ्ट हो जाएगी? लेफ्टवर्ड। तो बच्चा एक बात बताइए, अगर इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। तो राइट शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइट। और अगर इनकम कम हो जाए तो बजट लाइन किधर शिफ्ट हो जाएगा? तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। इजी सा चीज, कितना आसान है एकदम। सर दिमाग से खेलिए, खेल खत्म। जेब में पैसे कम, ऑप्शन कम, जेब पैसे ज़्यादा, ऑप्शन ज़्यादा, बस खेल खत्म।
ज्यादा ऑप्शन राइट की तरफ भाग जाएगा, कम ऑप्शन लेफ्ट की तरफ भाग जाएगा। लेकिन दाम क्या रखना है था, कांस्टेंट। प्राइस में कोई चेंज नहीं रखनी है, सिर्फ इनकम चेंज करना है, सब गुड़ गोबर नहीं कर देना। समझ में आया? चलो अगला देखते हैं, जरा जल्दी देखो अगला। प्राइस, चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज। क्या बोला? अगर दोनों कमोडिटी का दाम बढ़ चेंज हो जाए। ले भैया ध्यान से सुनना, चलो कोई बात नहीं। अगर मान लो हम एक कंज्यूमर की गिवन इनकम 6 रुपीज है, कितनी है भैया? 6। चलो 6 ले लिया इनकम, ठीक। अब मान लो एप्पल है और यहां बनाना था, चलो ठीक है। यहां जो है 1 रुपया एप्पल और 1 रुपया बनाना, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं। 0.6 का बनेगा, 1.5 का बनेगा, 2.4 का बनेगा, 3.3 का बनेगा, 4.2 का बनेगा, 5.1 का बनेगा और 6.0। देखो कोई दिक्कत? चलो ये तो सही था सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं बेटा। किसी को दिक्कत नहीं आ रही ना? मतलब अगर 0 एप्पल तो 6 बनाना, 1 एप्पल खरीदेगा तो बनाना कम करना पड़ेगा, 2 एप्पल खरीदेगा तो बनाना और कम, ऐसे ऐसे कम करते। अब अगर बाय द वे इनकम तो चेंज नहीं हो रही है, इनकम तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर खेल ये हो जाए कि दोनों एप्पल और बनाना, ध्यान से समझना बेटा, एप्पल और बनाना दोनों का दाम बढ़ जाए, दोनों का दाम 2-2 रुपया हो जाए, कितना हो जाए? दोनों का दाम, देखो बोथ द कमोडिटीज बोला है, तो दोनों का दाम अगर बढ़ जाए तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0 और 3 होगा, बिल्कुल। अगर 1 एप्पल खरीदे तो 2 रुपए, तो बाकी 2 रुपए, 2 बनाना खरीद लिया, 4 2 6 हो गया। अगर 2 एप्पल खरीदे तो 4 रुपए इधर, तो 1 बनाना पे चला गया। अगर 3 एप्पल खरीद ले तो ये देखो क्या हुआ, जैसे ही दाम बढ़ा कॉम्बिनेशन कम हो गया, चीजें महंगी हो गई तो कॉम्बिनेशन कम हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा कंडीशन भैया समझ लो बच्चा, अगर मान लो इनकम 6 रुपीज है ही है, चेंज नहीं हो रहा है, और एप्पल 0.5 रुपीज का हो जाए और बनाना भी कितना हो जाए? 0.5 रुपीज का। ये कौन है आपका? ये एप्पल है, और ये क्या हो जाए? बनाना। समझना भैया जरा। चलो अगर 0 एप्पल तो पूरा पूरा कितना बनाना खरीदोगे? तो कहोगे सर 12 बनाना खरीद लेंगे। कितना बनाना? 12। अगर 1 एप्पल खरीद लिया तो कितना बनाना खरीद सकते हो? 11 बनाना। ऐसे ही सर लास्ट कितना आ जाएगा? 12 और 0 आ जाएगा। ऐसे बनाते चले जाओगे, बनता चला। सोचो यहां पे 12 का ऑप्शन आ गया, 12 0 का कॉम्बिनेशन आ गया, यहां देखो 0 3 का कॉम्बिनेशन आ गया, यहां 6 का था, हाँ या ना? तो भैया एक चीज बताओ, ये x और ये y, अगर ये मान लो यहां पे 6 है, यहां मान लो 12 है और यहां 3 है, यहां 3, यहां 6 और यहां 12, 12 के कॉम्बिनेशन यहां बन जाएंगे, 6 वाले यहां बन जाएगा 3, इधर शिफ्ट हुई तो लेफ्ट में आ गई और इधर शिफ्ट हुई तो राइट। राइट कब शिफ्ट होगी? कब तुमको ज्यादा मिलेगा? तो सर जब प्राइस कम हो जाएगा, जब चीजें सस्ती हो जाएंगी तो मेरे पास ज्यादा कॉम्बिनेशन, और जब चीजें महंगी हो जाएंगी तो मेरे पास कम कॉम्बिनेशन। मतलब दोनों कमोडिटीज के केस में अगर प्राइस बढ़ जाए तो बजट लाइन किधर शिफ्ट होगी? लेफ्ट में, घट जाएगा ऑप्शन। और अगर प्राइस घट जाए बेटा तो बजट लाइन किधर शिफ्ट हो जाएगी? राइट में। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल, हलवा हलवा एकदम, हाँ या ना? पक्का समझ में आया? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए आगे बढ़े, आइए जरा। अब अगर मान लो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, अगर सिर्फ एक्स एक्सिस, अब चलो एक्स एक्सिस पे हम किसको ले रहे थे बच्चे? अगर हम मान लो यहां पे एप्पल को ले ले, किसको ले ले? एप्पल को। चलो इनकम कितनी थी? चलो 5 रुपीज थी, कितनी थी? चलो 6 ले लिया। एप्पल और यहां बनाना ले लें, ठीक है। अभी हम वही चल रहे थे, 1 रुपया एप्पल का दाम चल रहा था और 1 रुपया। देखो चेंजेस कांस्टेंट से हम पढ़ा रहे हैं। यहां पे 0.6 1.5 बनेगा, 2.4 बनेगा, 3.3 बनेगा, 4.0 बन जाएगा और 4.0 नहीं बनेगा बेटा, 3.3 बनेगा, 4.2 बनेगा, 5.1 बनेगा और 6.0 बन जाएगा। क्लियर है? चलो अब अगर मान लो सिर्फ एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम किसको शो कर रहे हैं? एप्पल को। अगर मान लो एप्पल का दाम बढ़ के 2 रुपया हो जाए, कितना हो जाए? 2 रुपया, और इनकम आपकी कितनी हो? इनकम आपकी 6 की 6 ही रह जाए। और एक बात बताओ, और बनाना का भी दाम चेंज ना हो, बनाना का भी दाम 1 रुपया रहे, तो आपके पास ऑप्शन कितने हो जाएंगे? 0 और 6 का। मतलब एप्पल कुछ भी ना खरीदे तो 0 और बनाना
6 यूनिट खरीदा, कितना यूनिट 6, तो 6 रुपया खर्च हो गया। अब अगर मान लो एक एप्पल खरीदे तो कितना रुपये खर्च हो गया, 2 रुपया। तो आपके पास बचा कितना 4, तो 4 ही बनाना खरीद पाओगे बेटा। अगर एप्पल 2 खरीदे तो आपके पास बनाना कितने खरीदने का कितना पैसा खर्च हो गया 4, तो बचे 2 ही बनाना खरीद पाओगे। देन एप्पल अगर 3 खरीद लिए तो खत्म, पैसा ही, खेल खत्म। तो देखो बेटा ऑप्शन एकदम से कम हो गया अपने पास। स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, भले टेढ़ा सीधा बने उससे मतलब नहीं, लेकिन ऑप्शन यहां देखो हाईएस्ट ऑप्शन कितना था 06 और 60 था। यहां देखो 06 लेकिन यहां 30 है, हो रहा है। और अब देखो खेल यहां पे, अगर मैं इसी इनकम को 6 रखूं, इनकम को हम चेंज ना करें, देखो बड़ा ध्यान से देखना बेटा, और अगर हम यहां पे एप्पल और बनाना के प्राइस को ले लें, समझना, बनाना के प्राइस को हम 0.5 रुपीज कर दें और अरे एप्पल के प्राइस को 0.5। इस देखो मैंने क्या किया, पहले एप्पल का दाम 1-1 रुपया लेके आपको समझाया, फिर एप्पल का दाम बढ़ा दिया, फिर एप्पल का दाम घटा दिया, क्योंकि चेंजेस दोनों होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अब आपके पास अगर 0 एप्पल है तो बनाना कितने खरीद सकते थे आप 6। अगर आप 1 बनाना खरीदते हो तो कितने आपके पास एप्पल खरीदने की पॉसिबिलिटी है 5। फिर उसके बाद तो आप कुछ लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन घट रही है ना, यहाँ पे तो 5 और ये जो है 5.5 ही खत्म हुआ। तो ठीक है बेटा, अगर आप बजट लाइन के कॉम्बिनेशन को शो करना चाहते हैं तो सीधे सीधे यहाँ 2 खरीदो, कितना खरीदो 2 खरीदोगे तो ये 1 रुपया यहाँ खर्च हो गया, 5 इधर, 6 खत्म। फिर यहाँ 4 खरीदोगे तब जाके कितना खर्च हो जाएगा 2 रुपये, तो यहाँ 4 खरीद दो, खर्च कर दो। फिर यहाँ देखो 6 खर्च करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 यूनिट खरीदोगे तब 4 रुपये खर्च हुआ, तो बचा 2 रुपया, बनाना पे लेके चले जाओ। फिर यहाँ 10 यूनिट खरीदोगे तो 5 रुपये खर्च हुआ, तो बनाना पे 1 ले जाओ। फिर यहाँ 12 यूनिट खरीदोगे तो ये 0 हो जाएगा, पक्का। तो बेटा देखो ये ऑल एंड ऑल, अब यहाँ पे तुमको कॉम्बिनेशन मिला 06 और 12 0 का। ध्यान से देखना जो मैं ग्राफ बनाने जा रहा, अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपका है, और इधर मैं शो करूं एप्पल को, किसको शो कर दूं बेटा एप्पल को, और इधर मैं शो कर दूं बनाना को, किसको शो कर दूं बनाना को, ठीक है, समझना जरा। अब अगर मान लो यहां पे मेरे को हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कितनी एप्पल की कितनी दिखानी है 12, अगर मान लो ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो मान लो फॉर एग्जांपल, थोड़ा जगह कम है तो एडजस्ट कर लिया मैंने। और एप्पल 1 2 3 4 5 6, बनाना हमने 7 तक ले लिया। अब सर पहला ग्राफ अगर हम देखें तो 06 का बन रहा था, तो चलो भैया पहला ग्राफ तो ऐसे 06 का मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर यहां देखो क्या हो रहा था, बनाना का हाईएस्ट 6 था और लोवेस्ट कितना था 0, ठीक है, हाईएस्ट 6 और लोवेस्ट 0, ठीक है। लेकिन एप्पल कितना था 0 से 3 चला गया, कहां चला गया 3, तो यहां से 6 से सीधे कहां आ गया 3 पे आ गया, किधर आ गया 3 पे। तो बच्चा देखो बनाना का प्राइस चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए उसकी एक्सिस बदल नहीं रही है। एप्पल चेंज हो गया, एप्पल किधर चला गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, किधर शिफ्ट हो गया, इसको शिफ्ट नहीं बोलते एक्चुअल में, इसको रोटेशन बोलते हैं बेटा, कि एप्पल अब पीछे की तरफ आ गया। क्यों पीछे आया, क्योंकि एप्पल का दाम बढ़ गया, मतलब हमें एप्पल कम मिलने लगा। तो पहले 6 मिल रहा था 1 रुपया जब प्राइस था, लेकिन जब 2 रुपया प्राइस हो गया तो मैक्सिमम हम कितना एप्पल खरीद पा रहे थे 3, समझ में आया। और अगर यही एप्पल का प्राइस घट जा रहा था तो मेरे पास ये ऑप्शन कहां तक चला जा रहा था 12 तक, मतलब ये राइट की तरफ चला जा रहा था। तो देखिए ये किस एक्सिस पे, सिर्फ एक्स एक्सिस के चेंजेस दिखा रहे हैं कि जब एप्पल सस्ता हुआ तो आपको ज्यादा मिलने लगा तो ग्राफ आगे चला गया, जब एप्पल महंगा हुआ तो क्या हुआ पीछे चला गया, ठीक है। जबकि बनाना की प्राइस कांस्टेंट थी, यहां देखो मैंने यहां भी 1 रुपीज, यहां भी 1 रुपीज और यहां भी 1 रुपीज लेके पढ़ा, मतलब सिर्फ चेंजेस आपको एक्स पे पढ़ने हैं। पहले हम क्या पढ़े, इनकम चेंज पे पढ़ा, देन हमने पढ़ा दोनों का दाम बदल जाए, अगर दोनों का दाम बढ़ जाए तो क्या होगा, दोनों का दाम घट जाए तो क्या होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन हम लोग ये पढ़े कि अगर एक्स पे मतलब एप्पल का दाम खाली चेंज हो, बनाना का दाम कांस्टेंट हो, सिर्फ चेंज हो किसका, एप्पल का दाम, और बनाना कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए कांस्टेंट, तब ये चीज अप्लाई हो जाएगी। समझ में आया, पक्का, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलो अब देखो चौथा क्या है, चौथा कंडीशन हमारा कि अगर वाई एक्सिस मतलब बनाना का दाम चेंज हो, किसका दाम चेंज हो जाए बच्चा, बनाना का दाम चेंज हो है। अब मान लो यहां पे फिर से वही कहानी हम लेके चले, इनकम मान लो हम चलो 6 रुपीज लेके चल रहे हैं,
यहां एप्पल लिया और यहां बनाना लिया, दोनों की प्राइस सेम थी, 1 रुपये 1 रुपये। पहले एक एक पे समझना। तो हमारे पास मैक्सिमम कितना, 06, 15, 24, 33, 42, 51, 60 की पॉसिबिलिटी बन रही थी कॉम्बिनेशन मैक्सिमम, ये बजट लाइन वाला। अब अगर मान लो सेम यही इनकम 6 रुपए ही रहे, आपका इनकम कितना रहे, 6 रुपीज ही रहे, और आप एप्पल, अब इस बार किसका दाम चेंज करना है, बनाना का, तो एप्पल का तो कांस्टेंट रहेगा। इस बार बनाना अगर दाम बढ़ा दें, बनाना का दाम 2 रुपए हो जाए तो क्या होगा सर? अगर एप्पल 0 खरीदे तो बनाना 2 रुपए के हिसाब से कितना खरीद पाओगे, 3। अगर एप्पल 1 खरीदे तो 1 रुपए खर्च हुआ, तो बनाना कितना खरीद, तो एप्पल 1 के बजाय अगर हम एप्पल को 2 कर ले, कितने कर ले बेटा, 2 कर ले, तो बनाना कितना खरीद सकते थे, 2 बनाना खरीद सकते थे, हाँ या ना? अगर हम एप्पल को 4 कर लें, कितना कर लें, 4, तो बनाना 1 खरीद सकते थे। और अगर हम एप्पल को जो है कि 6 कर लें, तो बनाना कितना हो जाएगा, 0, हाँ या ना? ये उन कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है जहां तुम्हारा पूरा पैसा खर्च हो रहा है। याद रखना, कम नहीं करना है कि सर एक ही एप्पल खरीदे तो पैसा नहीं, पैसा कम खर्च होगा बेटा ना, तो बजट लाइन सही नहीं। बजट लाइन बोलता है कि पूरा पैसा खर्च करना है, ठीक। अब अगर मान लो यहां पे इनकम जो है कितनी हो जाए, 6 ही रहे, चेंज ना हो, और यहां एप्पल और यहां बनाना, इस बार बनाना का प्राइस 0.5 कर दें और एप्पल का प्राइस 1, क्योंकि एप्पल की प्राइस तो चेंज नहीं करनी थी, बनाना को प्राइस घटा भी दिया और प्राइस अब बढ़ा भी दे रहे हैं। प्राइस क्या कर दे रहे हैं, प्राइस यहां पे 6 था, यहां 2 था, वो -2 लग रहा था इसलिए। अब देखो, एप्पल अगर 0 खरीदे तो बनाना 12 खरीद सकते थे, हाँ या ना? अब अगर एप्पल 1 खरीदे तो 1 रुपए एप्पल पे गया, बचा कितना, 11 रुपए, तो 11 तो लेके जा नहीं सकते, तो हम यहां पे 10 अगर एप्पल खरीदे, कितने अरे बनाना 10, तो कितना रुपए खर्च हुआ, 5, तो 1 रुपए किस पे चला गया, एप्पल पे। अगर हम 2 एप्पल खरीदे तो 2 रुपए खर्च हुआ, बचा कितना, 4 रुपए, 4 रुपए खर्च हुआ तो मतलब 8। फिर अगर 3 खर्च करें तो यहां 6 हो जाएगा, फिर यहां 4 करें तो यहां कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर यहां 5 करें तो यहां 2 हो जाएगा, और यहां 6 करें तो यहां 0 हो जाएगा। फिर से देखो यही कॉम्बिनेशन बन रहा है, एप्पल कांस्टेंट, इस बार बनाना चेंज हो रहा है। अब अगर हम बजट लाइन ड्रॉ करें, अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को हम ड्रॉ करें, ये ओरिजिन यहां एप्पल को ले ले, हम किसको ले ले बेटा, एप्पल को, और इधर हम शो कर दे किसको, बनाना को। कभी भी ग्राफ चेंज मत करिएगा, अगर आप एप्पल को नीचे लेके समझा रहे हैं तो हमेशा एप्पल को नीचे ही लेंगे, ठीक है। एप्पल की मैक्सिमम यूनिट देखो कितनी है, 6, 6, 6, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। बनाना की मैक्सिमम यूनिट कितनी है, 12 दिख रही है मुझे, कितनी दिख रही है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो कोई दिक्कत नहीं। सर सबसे पहले ग्राफ के अकॉर्डिंग एप्पल 0 और बनाना 6, और एप्पल 6 और बनाना, मतलब 6 और 6 का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं हम, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सही है सर। सेकंड में बनाना 3 था और एप्पल का हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 6, तो बनाना के 3 और एप्पल के 6। अब देखो इस बार इस पे वाई एक्सिस पे चेंजेस शुरू हो गए कि नहीं शुरू हो गए। थर्ड कॉम्बिनेशन में बनाना मैक्सिमम 12 और एप्पल मैक्सिमम कितना, 6। इस बार देखो अब हो गया राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट, तो वही खेल आया, जब दाम कम होगा किसी गुड्स का तो ऑप्शन बढ़ जाएंगे, उसका ऑप्शन बढ़ जाएगा। अगर किसी का दाम कम हो गया तो उसका ऑप्शन कम, अरे बढ़ गया तो दाम कम, ऑप्शन कम हो जाएगा, अगर दाम घट गया तो ऑप्शन ज्यादा। ये देखो दोनों का शिफ्ट समझ में आया, पक्का सही है, चलो समझ में आया, आगे बढ़े आओ। अब सर देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है, ठीक है। चलो देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एमआरएस ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स और गुड्स और वाई गुड्स की एमआरएस जो है प्राइस ऑफ एक्स वाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल्स, भाई एमआरएस को गिरना ही पड़ेगा, हम सब्सटीट्यूट कम करना चाहेंगे। तो बस खेल इतना है भाई मेरे कि मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, यहां मान लो एप्पल ले लिया आपने, क्या ले लिया, एप्पल, और यहां ले लिया किसको, बनाना को, किसको ले लिया, बनाना को। अब ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व है, क्या है बच्चा, इंडिफरेंस कर्व। ये हो गई तुम्हारी क्या, IC1, ये हो गया IC2 और ये हो गया IC3।
पढ़े हो, इंडिफरेंस मैप पढ़े हो, हाईएस्ट इंडिफरेंस का हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, जब एक बजट लाइन, बहुत ध्यान से सुनना, जब एक बजट लाइन एक इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट होते हुए निकल जाए, क्या होते हुए, टेंजेंट होते हुए, कट करते हुए नहीं, क्या करते हुए, टेंजेंट होते हुए निकल जाए, तो इसी को बोलते हैं, यही है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या है बेटा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, जहां पे एमआरएस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई हो जाता है। समझ में आया, मतलब सिंपल, जहां पे बजट लाइन जो है, बजट लाइन भी पढ़ लिया आप, इंडिफरेंस कर्व भी पढ़ लिए, जहां एक बजट लाइन जो है क्या करती है, इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट होते हुए, टेंजेंट मतलब उसको छूते हुए निकल जाती है, तो जहां पे वो टच करती है वही पॉइंट क्या बन जाता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। दैट मींस कंज्यूमर्स हैव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर्स के पास सब कुछ आ गया। क्लियर है, सारा सेटिस्फैक्शन। बस इतना ही आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच समझना था। यहाँ पे पहला एमआरएस ऑफ एक्स वाई जो है किसके इक्वल होना चाहिए, वो पी एक्स अपॉन पी वाई, मतलब दोनों एक्स गुड्स और वाई गुड्स के बराबर होना चाहिए। और एमआरएस जो है कंटिन्यूसली डिक्लाइन करेगा, ये याद रखना, ये कंडीशन है, ये तुम गलत नहीं कर सकते। पहला चीज़, दोनों गुड्स का दाम सेम रखना है। दूसरा चीज़, एमआरएस लगातार डिक्लाइन कराना है, मतलब हम अगर एक के जगह पे दूसरे को दे रहे हैं तो हमारी सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन करनी चाहिए। वो बिस्किट वाला एग्जांपल दिया ना कि मोनाको और क्रीम बिस्किट, कि पहले 4 देंगे, फिर 3 देंगे, फिर 2, तो वो एमआरएस डिक्लाइन कर रहा है ना, तो बस वो डिक्लाइन करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, पक्का। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो अब सर देखिए, ऑल एंड ऑल हमने सारी टॉपिक्स आपको कवर करा दी। देखो कितना मज़ेदार तरीके से कवर हुआ, कितना आसान लग रहा था बेटा, सारी चीज़ें पढ़ाने में, पढ़ने में कितना आसान लग रहा था। देखिए हम लोगों ने यूटिलिटी पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने TUMU पढ़ा, देन उसके बाद हम लोगों ने सर क्या पढ़ा, सिंपल सर हम लोगों ने जो है कि कंडीशंस पढ़े, उसके बाद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी के केस में पढ़ा, यूटिलिटी अप्रोच वाली, देन डबल कमोडिटी पढ़ा, देन उसके बाद हम इंडिफरेंस कर्व समझे क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझा हम लोगों ने, फिर उसके बाद इंडिफरेंस मैप समझा, देन उसके बाद जो है बजट सेट समझा, बजट लाइन समझा क्या होता है, देन सारी चीज़ें MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ लिया, देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बजट लाइन का शिफ्ट पढ़ा, इनकम चेंज होगा तो क्या होगा, प्राइस दोनों का चेंज होगा तो क्या होगा, किसी एक का प्राइस चेंज होगा तो क्या होगा, एक्स वाले के प्राइस चेंज होगा तो क्या होगा, वाई का प्राइस चेंज होगा तो क्या होगा। देन उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में इन बजट लाइन के थ्रू जो है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच पढ़ लिया कि जब एक बजट लाइन टेंजेंट होते हुए निकल जाती है। ठीक है, तो ऑल एंड ऑल सर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर से बस इतना ही कुछ आपको समझना था, इतना ही आपको कवर करना है। देखो कितना आसान है, बस ये कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को ही समझना था। और कार्डिनल आप पढ़े यूटिलिटी, ऑर्डिनल में आप ये पढ़ लिए इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब आपको जो है हम क्या करेंगे सर, PYQs कराएंगे जिसमें यूटिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराएंगे। साथ में एक और चीज़ है, दैट इज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे हम कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं लिखने के लिए। जो है 3 मार्क्स में कौन कौन से बन सकते हैं, 4 मार्क्स के कौन कौन से बन सकते हैं, एंड एज वेल एज 6 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको क्लास करने में मज़ा आया होगा। थोड़ी क्लास लंबी हो गई, कोई इशू नहीं, बट टॉपिक कवर हुआ, मज़ा आया होगा आप लोगों को। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप ज़रूर से ज़्यादा अपने जो है कि कॉमेट हब परिवार को जो है, ये हमारा सिर्फ परिवार नहीं, ये सिर्फ आपका परिवार है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।